तो इस बात को हो जाने से मेरे जीवन में क्या अंतर आएगा? वरना मुझे क्या ही पता फर्क पड़ रहा है मैं कौन हूँ क्या नहीं हूँ। तो जब ये बात हो रही थी ना अस्तित्व क्या है, मैं क्या हूँ, करना क्या है, अब मुझे पता चलेगा मैं क्या हूँ, तभी तो मुझे पता चलेगा मुझे क्या करना है। अभी तक मेरी चाह थी क्या कि मैं अमर हो जाऊं। सभी चाह रहे थे कि मैं कभी ना मरूं। सभी चाह रहे थे कि मेरे पास जो है कभी ना छूटे। सभी लोग ये चाह रहे थे कि भाई, यहाँ तक ये भी होने लग गया है कि लोग अपनी बॉडी को प्रिजर्व करा रहे हैं। कहीं कुछ कुछ देशों में लोग अपनी बॉडी को प्रिजर्व करा रहे हैं, करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं कि कभी कुछ ऐसी टेक्निक्स आ गई, कभी कोई ऐसी टेक्निक आ गई कि अगर दोबारा जिंदा किया जा पाया किसी बॉडी को, तो हम जिंदा हो जाएंगे। मेरी बॉडी को, मेरे शरीर को, मेरे दिमाग को प्रिजर्व करके रख लो। क्यों हो रहा था? इसलिए क्योंकि मुझे अमर रहने की चाह थी। तो अभी क्या पता चला, अमर होना है कि अमर है? अमर अमर है। अमर अमर है। है सर। जब अमर ही है तो कोई जल्दबाजी खत्म हो गई। अब ये खत्म होगा कि ये इसी जिंदगी में सब कुछ देखना है। पहले क्या था कि मुझे ये समझ में नहीं आता था कि मुझे कब करना है, तो समझता था नहीं अभी सब कुछ कर लेना है, अभी ही सब कुछ पा लेना है, यही 10-20 साल है मुझे कर लेने के लिए। अभी समझ में आया कि इतनी शरीर यात्राओं में कितनी शादी हो चुकी होंगी, कितनी शादियां हो चुकी होंगी। बहुत सारी। कितने बच्चे हो चुके होंगे। ये तो बहुत सारे। कितने मकान बनाए होंगे। बहुत। बहुत सारे। होंगी। आज तक। पर आवाज कट रही है। अभी ठीक है। हाँ, आप सही आ रही है। कितनी बैलगाड़ी, कितनी गाड़ियां बैलगाड़ियां खरीदी होंगी। पर बहुत। तो बात नहीं समझ पता नहीं आया, कितनी। बात समझ नहीं आया कि कहीं मैं वही काम तो नहीं कर रहा हूँ जो इससे पहले हजारों बार कर चुका हूँ, हजारों लोग कर चुके हैं और कहीं नहीं पहुंचे। कहीं वही काम काम बार बार तो नहीं हो रहा है। तो बात समझ में आ रही है भाई कि मैं जीव शरीर में रह के आया हूँ। जीव शरीर के मुझे जितने कोर्स थे, देखोगे अगर, तो मैं जब जीव शरीर में था, मैं जब जीव शरीर में था तो मेरे पास वहां भी 5 इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां थी। वहां भी मैंने सुख के लिए या तो 5 ज्ञान इंद्रियों से कुछ अंदर लेने की कोशिश की, या 5 कर्म इंद्रियों से कुछ बाहर निकालने की कोशिश की। 5 ज्ञान इंद्रिया और 5 कर्म इंद्रियां सभी को पता है। जी। हाँ। तो 5 ज्ञानेंद्रिय। हाँ। सही से बैठो, सही से लेट के देखो, और लड़की। हाँ। तो हमने अभी सर तक इसी से, वीडियो चला रहा था। हाँ, हमने अभी तक क्या किया, इन्हीं 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों से हमने सब काम करने की कोशिश की। अभी जब समझ में आया कि हम जब इस शरीर में आए हैं, इस शरीर में आए हैं, मानव शरीर में आए हैं, तो मेरे पास क्या एक्स्ट्रा है। अगर आप देखोगे, हम एक जीव शरीर से मानव शरीर में आए हैं। मुझे बताओ, एक जीव शरीर से मानव शरीर में आने पे आपको क्या एक्स्ट्रा मिलता है? कौन सी एक्स्ट्रा फैसिलिटी आपके पास आ जाती है, एक्स्ट्रा कैपेबिलिटी आ जाती है, क्या है वो? सर कल्पनाशीलता। कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता। स्वतंत्रता। दो चीजें मिलती हैं। कर्म स्वतंत्रता का मतलब कुछ भी कर सकते हैं, और कल्पनाशीलता का मतलब हम कुछ भी सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आप देखो, एक बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही वो प्रश्न ज्यादा पूछता है कि खाना ज्यादा मांगता है? तो प्रश्न छोटा ज्यादा पूछते। प्रश्न ज्यादा पूछता है। हमको क्या समझ में आता है, कोई चीज पाके मुझे ज्यादा खुशी मिलती है, कुछ चीज समझ के ज्यादा खुशी मिलती है? समझ के। समझ के। इसका मतलब मुझको पहले ही समझ में आ रहा है कि मेरी भूख समझ है, मेरी शरीर की भूख कुछ और है। मेरी भूख तो समझिए, और मुझे ये भी समझ में आया कि मैं जब जीव शरीर से यहाँ पर आया हूँ, तो एक ही चीज मुझे समझ में आ रही है कि मैं समझ सकता हूँ। मैं कितना समझ सकता हूँ? थोड़ा कि ज्यादा, ज्यादा कि पूरा? पूरा। 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 तो ये बात बिल्कुल समझ में आ गई कि मानव केवल तभी तृप्त हो सकता है जब वो संपूर्ण को समझ ले। जब तक वो संपूर्ण को नहीं समझेगा, तब तक वो तृप्त नहीं होगा, तब तक उसे समझ में नहीं आएगा क्या करना है और क्यों करना है। क्योंकि जब तक क्यों करना तय नहीं होता, तब तक क्या करना और कितना करना तय नहीं होता। क्या बोला? जब तक क्यों करना तय नहीं है, तब तक क्या करना और कितना करना तय नहीं हो सकता। हमारा क्यों करना तय नहीं है, इसलिए क्या और कितना तय नहीं हो पा रहा। तुम कुछ भी कर जा रहे हैं और कुछ भी करेंगे ही करेंगे, और मानव करेगा ही करेगा। तो हमने समझा मैं कौन हूँ। अब मुझे सब समझ में आया मैं कौन हूँ। मेरी जरूरत बिल्कुल साफ समझ में आई कि मैं की क्या जरूरत है, और मैं किस लिए काम कर रहा है। अब मैं का पर्पस समझ में आया कि मैं का पर्पस क्या है। मैं का पर्पस है पूर्णता, मैं का पर्पस है संपूर्ण को समझना। मैं केवल इतना ही चाहता है, मैं इसके अलावा कुछ नहीं चाहता। और वो ये समझ के ही मानेगा, करके ही मानेगा, आज हो, कल हो, परसों हो, नरसों हो, कभी भी हो, कितना भी प्रयास करेगा, करके मानेगा। तो अब हम एक जगह और चलते हैं, क्या, कि आखिर और व्यवस्था क्या है। ये तो हो गया मानव की व्यवस्था। अब चलते हैं प्रकृति की व्यवस्था पर, चलें, शुरू करें। अस्तित्व की व्यवस्था पर शुरू करें। जी। चलो।
शुरू करते हैं। और आज थोड़ा क्विक चलेंगे, मुझे 5:30 पे बंद कर देना होगा, आई हैव टू गो समवेयर। बट मैं कोशिश करूंगा आज अच्छे से जो हम टॉपिक कंप्लीट करना चाहते हैं उसको कंप्लीट कर लें। चलो, तो अभी बात आई, किसी ने मुझसे पूछा भी था कि जीवन परमाणु जीव और मानव शरीर को चलाता है। पेड़ पौधे को हमने कहा नहीं चलाता, इसलिए पेड़ पौधे में संवेदनाएं नहीं है। हमने कहा एक बच्चा जब माँ के पेट में आता है तो पहले 3 महीने तक नहीं चलाता, तब तक उसमें कोई संवेदनाएं नहीं होती। कोई मछली छोटी उसको नहीं चलाता, कुत्ते को चलाता है। कैसे पता चलेगा कि जीवन परमाणु किस शरीर को चलाता है? तो इसको क्लियर कर लेते हैं। तो ये 4 चीजें होनी चाहिए। किसी को भी, अगर किसी भी शरीर को जीवन परमाणु चला रहा है तो उसमें 4 सिम्टम आपको मिलेंगे। इस 4 सिम्टम को देखकर हम ये जान सकते हैं कि इसमें जीवन है कि नहीं। ये केवल शरीर है, केवल ब्रेन से चल रहा है, या फिर इसको जीवन चला पा रहा है। ये बात आप समझ पा रहे हैं कि केवल ब्रेन चला रहा है और जीवन चला रहा है, उससे मैं क्या अंतर कहना चाह रहा हूँ? इस बात को समझ पा रहे हैं क्या हम? नो सर, ब्रेन चला रहा है मतलब? जैसे मक्खी है, मक्खी भी तो एक जीव है। यस मक्खी सर। को कौन चलाता है? मक्खी को केवल ब्रेन विधि से चल रहा है, उसमें कोई जीवन नहीं है चलाने के लिए। ठीक है, जीवन मतलब गठनपूर्ण परमाणु उसको नहीं चला रहा। ठीक है, जैसे मैं छोटी मछली देख लूं, मच्छर को देख लूं, मैं कॉकरोच को देख लूं, ये जो जीव हैं, ये केवल ब्रेन विधि से चलते हैं। कैसे चलते हैं? ब्रेन विधि से? ये ब्रेन विधि ब्रेन से चलते विधि हैं। कैसे ब्रेन चलते हैं विधि, सर, ब्रेन प्लीज विधि का बताएं। मतलब एक शरीर है, एक जैसे आप भी देखोगे, आप भी अगर देखोगे तो आपकी बॉडी के बहुत से फंक्शन है जो जीवन नहीं चलाता। आपकी बॉडी के बहुत से फंक्शन जीवन नहीं चलाता। जैसे भूख लगती है, ये बॉडी को लगती है कि जीवन लगवाता है? बॉडी को लगती है। दिल धड़कता है, जीवन धड़काता है कि दिल धड़कता है? दिल तो धड़कता है, दिल ऑटोमेटिक धड़कता है। सिस्टम है, बॉडी की खाना, व्यवस्था। खाना खाना पचता है, खाना पचता है कि जीवन पचाता है? नहीं, वो तो बॉडी का सिस्टम है सारा। ये ब्रेन विधि से चलता है। कहाँ से चलता है? ब्रेन विधि से। ब्रेन से चलता है, ये ब्रेन से है। और ऑब्जेक्ट्स। ये क्या करता है? ये किसी इच्छा को पूरी करने के लिए जो कोई काम करता है तब वो जीवन कर रहा है। बॉडी क्या कर रही है? बॉडी केवल अपने को पोषण और संरक्षण कर रही है। क्या कर रही है? पोषण और संरक्षण। केवल पोषण संरक्षण कर रही है। बॉडी का काम है अपने को पोषण संरक्षण करना। जीवन का काम है उस पोषण संरक्षण कराते हुए बॉडी का, बॉडी तो करेगी, पोषण संरक्षण के माध्यम से जीवन अपने लक्ष्य को पाना चाहता है। ठीक है, तो जीवन जब आ जाता है तो कहता है खुशी दो, जीवन आ जाता है कहता है मजा दो, जीवन आता है कहता है मुझे घुमाने ले जाओ, जीवन आता है कहता है मुझे एसी में रखो, जीवन आता है मुझे कहता है ये रखो। तो जो बॉडी है, फिर आपके आपके एंड पे ना साउंड इको हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है। मेरे एंड पे साउंड डिस्टर्ब हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है क्या? बार बार रिपीट हो रही है, नहीं बहुत ज्यादा नहीं हो रही है। जब आप बोल पीछे रहे से हैं ना इको तब जैसा हो रहा बात है, जब आप बोल रहे हो तब हो रहा है। अभी अभी एको हो रहा है या अभी ठीक जा रहा है? अभी हो रहा है एको? अभी हो रहा है ठीक एको? है। ठीक है, अगर नहीं, कुछ अभी नहीं लगे, नहीं। जैसे ही आएगा तो मुझे बताइएगा, मैं स्विच कर लूंगा अपना, मतलब जो ये है इसको स्विच कर लेता हूँ हालांकि। ठीक है, बताइएगा मुझको। तो क्या बोला कि देखो, फिर इस बात को समझो। जैसे मेरा शरीर है, मुझे मेरा शरीर समझ में आता है कि मेरा शरीर का वो हिस्सा जीवन ऑपरेट करता है। जीवन जब ऑपरेट करेगा तो अपने लक्ष्य के लिए करेगा या शरीर के लक्ष्य के लिए करेगा? अपने लक्ष्य के लिए। अपने लक्ष्य के लिए। जीवन का लक्ष्य क्या है? सुखी होना, सुखी हो सम्मान। जाना। जीवन को जब तक सुख नहीं समझ में आएगा वो शरीर के माध्यम से लेगा। तो जीवन हमेशा क्या काम कर रहा है? अपनी ग्रोथ के लिए काम कर रहा है। शरीर उसको चाहिए है और शरीर अपने आप अपने लिए चल रहा है। शरीर अपने आप में एक इकाई है, स्वव्यवस्थित इकाई है। शरीर अपने लिए काम कर ही रहा है। जीवन को सांस के लिए कहना पड़ता है कि सांस अपने आप ली जाती है? वो तो सिस्टम है बॉडी का सर, जो अंदर अपने आप ही ऑर्गन्स लेगा। है वो अपने आप काम कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे शरीर शुरू में बनने के क्रम में, जब हमारा बन रही थी, संरचना बन रही थी, तो पेड़ पौधों के बाद जब पहला जीव शरीर आया तो वो कीड़े मकोड़ों के रूप में आया। ठीक है, कीड़े मकोड़े के रूप में जो धीमे धीमे डेवलप हुआ। तो कीड़े मकोड़े वाले शरीर को, जो कीड़े मकोड़े वाला शरीर होता है या जो छोटा शरीर होता है, उसको जीवन नहीं चला सकता, क्योंकि उसमें जीवन प्रमाणित नहीं हो सकता। मतलब वो शरीर ऐसा नहीं है जो जीवन के लिए उपयोगी हो। जो जीवन, के लिए उपयोगी हो। जीवन क्या करना चाहता है? जीवन तो प्रमाणित होना चाहता है, जीवन तो कुछ सीखना चाहता है, कुछ समझना चाहता है। वो जीवन के लिए उपयोगी नहीं। तो ऐसे किसी भी शरीर को कौन नहीं चलाता? जीवन नहीं चलाता। तो किसी भी शरीर को जीवन चलाता है, उसके 4 पैरामीटर्स हैं, जिनमें ये 4 चीजें मिलेंगी। जीवन उन्हीं को चलाता है और जीवन अपने लक्ष्य की प्राप्ति उन्हीं से कर सकता है, वहीं से शुरू हो सकती है। प्राप्ति तो जीवन लक्ष्य की मानव शरीर में ही होगी, लेकिन शुरू होना हो जाता है नीचे के शरीरों से। तो क्या चाहिए सबसे पहले? सबसे पहले हम देखेंगे तो क्या होगा? मानने की क्रिया होगी। उसमें क्या होगी? मानने की क्रिया। मानने की क्रिया।
मानता कौन है? जीवन मानता है या शरीर मानता है? कौन मानता है? जीवन मानता है सर। जीवन मानता है। तो जीवन में कम से कम क्या मिलेगी आपको? मानने की क्रिया मिलेगी। अब अगर मुझको चेक करना हो कि ये शरीर जीवन चला रहा है कि ये ब्रेन विधि से चल रहा है, तो कैसे पता चलेगा? जैसे मान लिया आप वेंटिलेटर पे हैं, जिस समय वेंटिलेटर पे हैं उस समय आपका शरीर अपनी सारी क्रियाएं कर रहा है कि नहीं कर रहा है? क्या है? कर रहा है उस सर। समय कर रहा है ना? उस समय कुछ हम्म। मानने की स्थिति में आप हैं? नहीं सर। क्यों? क्योंकि जीवन उस समय संकेत नहीं ले पा रहा है। तो मानने की क्रिया कौन करता है? जीवन करता है। जिस समय जीवन और बॉडी का कनेक्शन टूटा होता है, जिस समय बॉडी और जीवन का कनेक्शन टूटा होता है, उस समय बॉडी अपने फंक्शंस तो कर रही होती है, लेकिन जीवन अपने फंक्शंस को प्रेजेंट नहीं कर पा रहा होता है। लेकिन जिसमें जीवन है ही नहीं, उसमें तो मानने की क्रिया होगी ही नहीं। तो क्या मच्छर को कोई बात मनवा सकते हो आप? नहीं सर। क्या ऐसा हो सकता है कि आप मक्खी को कोई बात मनवा लो, मक्खी को ट्रेन कर लो? नो सर। तो जिनको ट्रेन नहीं किया जा सकता, इसका मतलब है उसमें जीवन नहीं है, क्योंकि ट्रेनिंग नाम की चीज केवल जीवन कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता ट्रेनिंग। कौन कर सकता है ट्रेनिंग? जीवन। आप देखो किसको किसको ट्रेन कर सकते हो? कुत्ते को ट्रेन कर सकते हो, जी सर। मतलब जीवन है। बिल्ली को ट्रेन कर सकते हो, यस सर। हो सकता है। मतलब उसमें है। चूहे को ट्रेन कर सकते हो, चूहे को ट्रेन किया जा हो सकता है? सकता है सर, होता हो है। सकता है। चूहे को, कर चूहे की सकते हैं पूरी ये। पूरी ट्रेनिंग होती तो चूहे में जीवन हाँ। है। चूहे में जीवन है। आप छिपकली को ट्रेन कर सकते हो क्या? नहीं। मतलब छिपकली में जीवन नहीं है। देखो, जीवन ही जीवन की बात को समझता है। तो जीवन ही आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, शरीर क्या इंटरेक्ट कर रहा है? जीवन ही इंटरेक्ट कर रहा है। तो दो जीवन जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो वहां मानने की क्रिया हो जाती है। तो एक ऐसा शरीर जो मानने की क्रिया नहीं करता, इसका मतलब उसमें जीवन परमाणु नहीं है, पहली चीज। समझ में आई बात? दूसरा, उसमें विकसित मस्तिष्क होना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी जो भी परफॉर्म करेगी वो ब्रेन के माध्यम से ही करेगी। और ब्रेन इतना कैपेबल होना चाहिए जो जीवन के संकेतों को ले ले, जीवन के सिग्नल्स को ले ले, जीवन से जो जीवन के वाइब्रेशंस को जो रीड कर पाए। ठीक है? तो ऐसा शरीर, ऐसा मस्तिष्क होना चाहिए। जहां पर ऐसा मस्तिष्क होगा वहां पर हमको जीवन परमाणु मिलेगा। वरना जीवन परमाणु उस शरीर को नहीं चला सकता। जैसे 3 महीने तक बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो जीवन परमाणु नहीं चला सकता, क्योंकि ब्रेन का डेवलपमेंट तब तक नहीं हुआ होता। ठीक है? आगे चल। यस सर। ठीक है। तीसरा क्या है? सप्त धातु। सप्त धातु देखेंगे तो आयुर्वेद में ये नाम आता है। सप्त धातु में जैसे सप्त धातु का मतलब जैसे रस है, मज्जा है, वीर है, ऐसी 7 चीजें होती हैं। अगर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगी लिस्ट, इस समय मुझको याद नहीं है। 7 चीजें होती हैं कुल मिला करके, जो एक मानव के शरीर में होती हैं। ऐसे जिन भी शरीरों में होती है इनको पंच इंद्रिय शरीर कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? पंच इंद्रिय शरीर पंच कहते हैं। इंद्रिय शरीर। पंच इंद्रिय शरीर कहते हैं। अगर आप देखेंगे तो आपको वो सब धातु मिल जाएगी, ढूंढ लीजिएगा नेट पे। ये आयुर्वेद की चीज होती है। ये जिसमें होगी उसी को ये जीवन परमाणु चला सकता है। और चौथी चीज, जिसमें जीने की आशा होती है। क्या होती है? जीने की आशा। जीने की आशा। जिनके अंदर जीने की आशा होती है। अब जीने की आशा कभी कभी आपको मक्खी के में भी दिख जाती है। जब आप मक्खी को मारने जाते हो, मक्खी उड़ती है, तो हमको लगता है इसके अंदर जीने की आशा है। वो जीने की आशा नहीं है, वो शरीर को बनाए रखने की बात है। क्योंकि शरीर को बनाए रखना चाहती है, इसकी बात है। वहां पर जीने की आशा जैसी चीज नहीं है। लेकिन जीने की आशा फिर भी हमको कभी कभी लग जाती है कि मक्खी में भी होगी, वो तो नाली के कीड़े में भी होगी। ये वन ऑफ द फैक्टर है। तो 4 फैक्टर जहां पर मिलते हैं, वहां पर हम ये कहते हैं कि ये शरीर अब जीवन चला सकता है, और जीवन उन्हीं शरीरों में होता है। तो जैसे हम जब बोलते हैं 84 लाख यूनियन, तो 84 लाख यूनिट की जब हम बात करते हैं तो उसमें 20-25 लाख तो वो होते हैं जो कीड़े मकोड़े होते हैं, उनको तो चला ही नहीं सकते, जीवन नहीं चला सकते। फिर हम बोलेंगे कि कुछ ऐसे शरीर होते हैं जो बहुत छोटी छोटी मछलियां होती हैं, उनको भी नहीं चला सकता। जहां से मानने की क्रिया, विकसित मस्तिष्क को सप्त धातु और जीने की आशा मिल जाती है, वहां से जीवन परमाणु शरीर को चला सकता है। और वहीं से चलाते चलाते धीमे धीमे मानव तक आता है, समझ के अपनी यात्रा को पूरा करता है। अब बताओ, यहाँ तक ठीक है? कोई क्वेश्चन? यस सर। बताओ। सर ये विकसित मस्तिष्क आपने बोला, बहुत सारे जो इंसान होते हैं उनमें विकसित मस्तिष्क नहीं होता। वो आप समझ रहे हैं सर, वो दिमाग से में जो नॉर्मल होता है हम लोगों में वैसे नहीं होते। तो विकसित सर मस्तिष्क उनमें का जीवन मतलब परमाणु नहीं होता। विकसित मस्तिष्क का मतलब ये समझते हैं। विकसित मस्तिष्क का मतलब आप ये समझ रहे हैं कि वो आईआईटी कर ले, आईएम कर ले, या आपसे बात कर ले, या वो खाना खा ले। विकसित मस्तिष्क तो एक चूहे में भी है। चूहे से वो ज्यादा समझता है कि कम समझता है? तो ज्यादा ज्यादा ही समझ। समझते होंगे। ज्यादा समझता है। तो विकसित मस्तिष्क जब आप बात कर रहे हैं तो आप ये बोल रहे हैं
साधारण काम करने की कला को न कर पाने वाला ब्रेन आप बोल रहे हैं अविकसित है। क्या जो हम लोग काम कर ले रहे हैं वो नहीं कर पा रहा है तो अविकसित है। ये क्या बोल रहे हैं, ऐसा मस्तिष्क जो जीवन के संकेत को ग्रहण कर ले। अब जो जो बिल्कुल बिल्कुल आप ये देखते हैं कि ऐसा होता है ब्रेन जो बहुत ज्यादा नहीं डेवलप्ड है, मतलब मैंने ऐसा है कि जो आप प्री मेच्योर कहते हैं, फिर भी जी 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 वो सर। फिर भी वो भाव समझता है। समझता है जी कि नहीं जी सर, समझता? समझ। वो पूरे पूरे जी भाव जी सर। समझता है। वो भले ना बोल पाए, वो बोल ना पाए, कुछ ना काम कर पाए, लेकिन वो भी अपनी मम्मी को पहचान लेता है कि नहीं? जी वो भी, सर। उसको भी अगर मम्मी प्यार से खाना खिलाए तो खा लेता है। अब बताओ मक्खी पहचानेगी मम्मी हम्म। को? मक्खी पहचानेगी मम्मी को? नहीं पहचानती। नहीं ठीक है। नहीं तो नहीं। वहां पर क्या ओके। निकला, मानने और पहचानने की क्रिया निकल आई। ठीक है, मानने की क्रिया निकल आई। तो कहने का जी। मतलब क्या है, जब हम विकसित मस्तिष्क की बात करें तो आप एकदम से कहने जाने कि वो 2+2 4 नहीं कर सकता, वो अपना होमवर्क नहीं कर सकता, वो अपना क्लास वर्क नहीं कर सकता, वो खाना नहीं बना सकता, वो सही से चल नहीं सकता, आप ये सब बातें करने लग गए हो। विकसित मस्तिष्क का मतलब एक ऐसा मस्तिष्क जो ब्रेन सिग्नल पढ़ ले जीवन के, और जीवन के सिग्नल के माध्यम से शरीर को चला ले। ठीक है। ओके सर। आप थैंक बताओ, यू सर। और बताओ, सर और आप जो बताओ। कह रहे हैं मक्खी के बारे में, क्या हम्म। आप सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को जीवन से कंपेयर कर रहे हैं? सर्वाइवल इंस्टिंक्ट की जब आप बात कर रहे हैं, नहीं, मक्खी में जीवन है कि नहीं हम्म। पहले ये बताओ। नहीं है, अभी जो नहीं आपने है। कहा उसके अकॉर्डिंग तो नहीं है। हाँ। नहीं है क्यों नहीं? देखो लॉजिक से बात करेंगे, मानने की कोई बात नहीं है। मानने की कोई मतलब नहीं है। लॉजिक का मतलब ये समझो, जीवन क्या करना चाहता है? जीवन अपने को प्रमाणित करना चाहता है। और शरीर किस लिए है? शरीर अगर बना है तो चलना चाहता है, कोई भी चीज। जैसे एक एटम भी दूसरे एटम से मिलना चाहता है कि नहीं मिलना चाहता है? मिलना चाहता है। मिलना चाहता है। वो मिलके अपने आप को स्टेबल, एक एटम भी स्टेबल रखना चाहता है अपने आप को। इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो सब अपने आप को स्टेबल रखना चाहती है कि अनस्टेबल रखना चाहती है? स्टेबल स्टेबल रखना। रखना स्टेबल रखना। तो मक्खी का शरीर अपने आप को स्टेबल रखना चाहेगा कि नहीं स्टेबल रखना चाहेगा? चाहिए। जी रखना सर। चाहेगा। इसलिए उसको मारने जाओगे तो वो कहेगा मत मारो मुझको, क्योंकि मैं स्टेबल रहना चाहता हूँ। ठीक। अब बात हो रही है कि हम्म। जीवन कहीं है कि नहीं। जैसे मैं अगर इस कमरे में हूँ, अगर मैं इस रूम में बैठा हूँ तो क्या पहचान होगी? मैं इस रूम में बैठा तो मैं हिलूंगा। मैं इस रूम में है तो क्या होगा, मैं कोई सामान इधर से उधर उठा के रखूंगा। अगर बोलोगे आपका बेटा या आपकी बेटी किसी रूम में, तो क्या बोलोगे, अच्छा यहाँ कलर पड़े हुए हैं, पक्का मेरी बेटी आई होगी, क्योंकि आपको पता है मेरी बेटी जहां जाएगी वहां ये काम जरूर करेगी। होता है कभी कि नहीं होता? कि आप किसी एक एक्शन से जान जाते हो कि ये पर्टिकुलर उसी आदमी का एक्शन है, जान जाते हैं कि नहीं? करेक्ट सर। यस। कि आप घर में पहुंचे और आपने घर में सामान ऐसे ऐसे देखा, हाँ लग रहा है ये आ गए, लग रहा है ये आ गए। वो आपको तो नहीं दिखे, लेकिन आपको क्या देखा, उनका प्रभाव दिखा। क्या देखा? प्रभाव। अब जीवन का प्रभाव क्या है? जीवन का प्रभाव है कि पहले मानने की क्रिया होगी। क्या पहला प्रभाव है? मानने की क्रिया। मानने की क्रिया होगी। तो मानने की क्रिया अगर नहीं हो रही, इसका मतलब जीवन नहीं है। बहुत सिंपल सी बात, मानने की क्रिया हो ही नहीं रही तो जीवन नहीं है। अगर कोई है किसी रूम में तो सांस चलेगी। अगर ऑक्सीजन उतनी की उतनी है, इसका मतलब वो आदमी नहीं है वहां पर। तो मानने की क्रिया होगी, उसके अंदर विकसित मस्तिष्क होगा, सप्त धातु होगी, और जीने की आशा होगी। ये चार चीजें आपको मिलेगी ही मिलेंगी। ये चार चीजें हैं तो जीवन परमाणु उसमें से है। इसमें से एक भी चीज गायब है तो उसमें जीवन परमाणु नहीं हो सकता। ठीक है, चलें आगे। सर लेकिन जीवन उसमें है, हम लोग तो उसी को कहते हैं ना जो मूव कर सकता है, जो भी कर सकता है उसी को जीव कहते हैं। तो जीव कहते हैं, जीव किसको? जीव और जीवन दोनों अलग अलग। जीवन हम किसको कह रहे हैं यहाँ पर, ये बताओ पहले। जीवन परमाणु को जीवन जीवन कह परमाणु रहे को हैं। जीवन कह रहे हैं। ठीक है। हम ये, हम्म। जैसे पेड़ है, ये मुझे बताओ, ये ग्लास है, इसमें जीवन परमाणु है क्या? नहीं। नहीं है, नहीं है। ठीक है। कैसे पता नहीं है? क्योंकि जीवन नहीं। परमाणु तो किसी शरीर को चलाएगा, गिलास को चला के क्या करेगा? अच्छा, गिलास को जीवन परमाणु क्यों नहीं चलाएगा? क्योंकि ये सिम- नॉन लिविंग थिंग है। अरे, नॉन लिविंग थिंग तो मेरा शरीर भी है। शरीर कौन सा लिविंग थिंग है? तो जड़ परमाणु कह सकते हैं ना इसमें। इसको इसलिए नहीं चलाएगा क्योंकि जीवन का इससे उद्देश्य पूरा नहीं होता। जीवन का इससे उद्देश्य पूरा नहीं होता। नहीं होता। जैसे जैसे मुझे बताओ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलता है। हाइड्रोजन किसी एक ऐसा, जैसे हाइड्रोजन मुझे नहीं पता मिलता है कि नहीं मिलता, मान लिया हाइड्रोजन हीलियम से नहीं मिलता। मान लिया सपोज, मुझे नहीं पता होता है ऐसा कि नहीं होता, लेकिन मान लिया हाइड्रोजन अगर हीलियम से नहीं मिलता, तो क्यों नहीं मिलता? तो उससे कुछ बनता ही नहीं है। उससे कुछ बनता नहीं है। और पूरी प्रकृति में जो भी घटनाएं हो रही हैं किसी लक्ष्य के अर्थ में हो रही हैं।
इसलिए हो रही है, किसी लक्ष्य के अर्थ में। अगर लक्ष्य नहीं तो घटना नहीं घट रही, बहुत सिंपल सी बात। सर एक क्वेश्चन है कि जो हाँ सर क्वेश्चन है कि जो रेस्पिरेशन वाले हैं या जो इसमें जीवन नहीं है, तो उनका भी तो कोई लक्ष्य होगा, वो मतलब क्यों है हाँ, ऐसे जीव वो फिर? क्यों है, वो पूरी प्रकृति, अगर अगर अब ये कौन है भाई, कौन है, सुप्रिया अग्रवाल जी, हाँ देखो वो क्यों जीव है, हर एक जीव का अपना काम। जैसे केचुआ है, केचुआ का क्या काम है, अगर हाँ केचुआ नहीं मिट हो, अगर केचुआ नहीं हो तो आपकी सारी फसल खराब है, ठीक है। दीमक है, दीमक नहीं, जिस खेत में दीमक होता है, जिस खेत में दीमक होता है वो खेत ज्यादा उपजाऊ होता है। तो हर एक इकाई, जितनी भी इकाइयां हैं वो किसी ना किसी, हर एक इकाई अपनी उपयोगिता के साथ है, हर एक इकाई अपनी उपयोगिता के साथ है। हम ये मानते हैं कि जो मानव के लिए उपयोगी है वो उपयोगी है, वरना उपयोगी नहीं। हमने हर सबकी उपयोगिता किसमें देखी, मेरे लिए कोई उपयोगी हो तो ठीक है। मान लीजिए मेरे घर में शादी होनी है, मेरे घर में जिस दिन शादी होनी है उस दिन पानी बरसना उपयोगी है, नहीं सर। अगर सर तो हाँ, जैसे उपयोगिता तो है उनकी प्रकृति में, पर जीवन परमाणु से वो नहीं चल रहे हैं, तो फिर नहीं वो चल रहे हैं, रेस्पिरेशन तो हो रहा है, चल रेस्पिरेशन रहे सिस्टम से हैं। चल रहे हैं, अपने आप चल रहे हैं, जैसे पेड़ पौधे चल रहे हैं वैसे चल रहे हैं। आपका भी शरीर जब तक शारीरिक क्रियाएं होती हैं, जब तक शारीरिक क्रियाएं होती हैं, जैसे पाचन क्रिया होती है, उत्सर्जन क्रिया होती है, विसर्जन क्रिया होती है, ये सारी क्रियाएं जीवन नहीं करता है, ये जीवन करता है नहीं करता है। हाँ। लिखने लिखने की क्रिया कौन कर रहा है, लिखने की क्रिया शरीर और जीवन दोनों मिलकर कर रहे हैं। सोचने की क्रिया कौन कर रहा है, सोचने की केवल जीवन कर रहा है, उसमें शरीर से कोई मतलब नहीं है, केवल जीवन कर रहा है, ठीक। लिखने की क्रिया कौन कर रहा है, शरीर और जीवन दोनों मिलकर कर रहे हैं, ठीक है। और पाचन क्रिया कौन कर रहा है, केवल शरीर कर रहा है, शरीर कर रहा है, ठीक है। शरीर कर रहा है। तो हमको ये तीन अलग अलग दिख रहे हैं, तो हमारे शरीर में भी ऐसी क्रियाएं हमको दिखती हैं कि नहीं दिखती हैं जो बिना जीवन के हो रही हैं, यस सर, दिखती है। जिसमें आपका कोई निर्णय नहीं चलता। तो ऐसे ही कुछ पूरे के पूरे शरीर ऐसे हैं, ऐसे कुछ पूरे के पूरे शरीर ऐसे ही हैं जो केवल अपने आप ही चल रहे हैं, जिसमें जीवन नहीं चला रहा, ठीक है, जो केवल ब्रेन से चल रहे हैं, ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ठीक है। तो हमको यहाँ पर दिखा, इसको और डिस्कस कर लीजिएगा, यहाँ के साथ डिस्कस कर लीजिएगा, नहीं अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे, आज एक्चुअली मैं कुछ कंप्लीट करना चाहता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी चल रहा हूँ, जी सर जी। वरना मैं इसको बहुत डिटेल में जा सकता था। नेहा कर लेगी इसको, बहुत डिटेल में डिस्कस कर लेगी इसको, ठीक है। चलो एक जी और सर। छोटा सा चार्ट देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन को बनाए रखिएगा, इसको मानने की कतई जरूरत है, इसको जानने की जरूरत है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हम लोग आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे, नेहा डिस्कस करती रहेगी, ठीक है। चलो देखो, अब हमको ये चार्ट देखते हैं। अब हमको दिखता है, अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं दो ही कैटेगरी में थे, एक लिविंग और एक नॉन लिविंग, दो ही में थे ना। यस सर। समझ ही नहीं आता था क्या देखें कैसे देखें, तो पहले दो कैटेगरी में थे, अभी इनको चार या कहें पांच कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, मोटा मोटी चार या कहें तो पांच कैटेगरी में डिवाइडेड है, ठीक है। पहला मुझे क्या दिखता है, पहली कौन सी इस अवस्था दिखती है, पदार्थ। दूसरी कौन सी दिखती है, प्राण। तीसरी कौन सी दिखती है, जीव। चौथी कौन सी दिखती है। मानव। जीव में दो हैं, जीव में दो हैं, एक हिस्सा वो है जो बिना जीवन के चलता है और एक हिस्सा वो है जो जीवन के साथ चलता है, ठीक है। तो जो बिना ओके। जीवन के हैं उसको हम तब तक प्राण ही मान लेते हैं, और जो जीव हमने लिखा है मतलब ये जीवन के साथ है, ठीक है। वरना हम जीव जीव की दो कैटेगरी बना सकते हैं, एक वो जो बिना जीवन के चलते हैं, ब्रेन विधि से चल रहे हैं, और दूसरे वो जो जीवन जिनको चला रहा है, ठीक है। अब देखो, प्राणावस्था किससे मिलके बनती है, एटम मॉलिक्यूल से। बिना एटम मॉलिक्यूल के पदार्थ बन सकता है क्या, नो सर। नहीं बन, पदार्थ बिना एटम मॉलिक्यूल के नहीं बन सकता। और कोई भी दुनिया का पदार्थ होगा उसमें दो क्रियाएं पाई जाएंगी, एक पहचानना, एक निर्वाह करना। क्या पाई जाएंगी, पहचानना और निर्वाह करना। कोई भी दुनिया का एटम होगा, कोई भी एटम होगा, वो पहचानने की क्रिया है, वो पहचानता है, वो पहचानता है मुझे किसके साथ रहना है, वो पहचानता है मुझे किससे दूर जाना है, वो बिल्कुल उसको पहचानता है, और पहचानने के आधार पर एक दूसरे के साथ निर्वाह करता है। कोई भी दुनिया का एटम, कहीं पर भी पूरी दुनिया में कोई खींचातानी नहीं है, क्या नहीं है, क्या नहीं है, खींचातानी। कोई खींचातानी नहीं है। जैसे हम ये कहते हैं कि, खींचातानी नहीं। जैसे हम ये कहते हैं धरती और सूर्य, धरती और सूर्य एक दूसरे, ऐसा लगता है जैसे वैज्ञानिक कहते हैं, तो क्या कहते हैं, धरती का ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ पे सूर्य पे लग रहा है और सूर्य का धरती पे लग रहा है, तो दोनों का जो फोर्स है वो एक जगह जाके न्यूट्रल हो जाता है, और इसीलिए धरती मेरी एक जगह टिकी हुई है, यही तो कहते हैं।
धरती मेरी पूरे सोलर सिस्टम में एक जगह टिकी हुई है। धरती पूरे सोलर सिस्टम में एक जगह टिकी हुई है। कैसे टिकी हुई है? इधर उधर क्यों नहीं हिल जाती? इधर उधर क्यों नहीं चली जाती? तो एक ही जगह पे घूम रही है लगातार, इधर उधर क्यों नहीं चली जाती? तो इसलिए नहीं जाती क्योंकि उन दोनों के बीच में आपस में एक फोर्स लग रहा है, जो एक जगह जाके न्यूट्रल हो जाता है और धरती एक जगह रुकी रहती है। ये बात तो पता है सभी को? यस सर। ठीक है। लेकिन अभी ये दर्शन क्या कह रहा है? दर्शन ये कह रहा है कि ये बिल्कुल रुकी है एक दूसरे से, जैसे एक एटम में एक दूसरे के फोर्स से चीजें रखिए, रुकी हुई काम हैं। नहीं आ रहा है, प्लीज माइक बंद रखिए, प्लीज माइक बंद रखिए। हाँ, तो जैसे आवाज कट रही। आवाज कट रही है, तो क्या करें? इस सेशन को बाद में फिर से करें क्या? अगर ऐसा कुछ है तो इंपॉर्टेंट सेशन है, अगर आवाज जा रही है तो इस सेशन को नहीं करना है, बेहतर है। अगर आवाज जा रही है, तो थोड़ी आवाज मैं अपने जा भी मैं रही अपने है, मैं कभी अपने बीच में ब्रेक कर देते हैं। मैं अपने मोबाइल नेटवर्क से ट्राई कर लेता हूँ। अगर मोबाइल नेटवर्क से हो जा रहा है तो ले लेंगे, अदरवाइज सेशन को नहीं करना ठीक है, क्योंकि ये इट्स इंपॉर्टेंट सेशन, और अगर ये गड़बड़ होता है तो ठीक नहीं है फिर। अभी मुझे बताइएगा, आई जस्ट स्विच टू माय मोबाइल नेटवर्क। अगर इसे चल जाता है तो ठीक है, नहीं चलेगा तो हम लोग इसको फिर नहीं करेंगे सेशन पे। ठीक है? अभी आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है। तो हम क्या देख पा रहे हैं? हम ये देख पा रहे हैं इस प्रकृति में कोई भी दो चीजें खींचातानी में नहीं है। तो मैं आपको क्या समझाना चाह रहे थे? जैसे सन है और अर्थ है, सन और अर्थ के बीच में कोई खींचातानी नहीं है कि कोई जबरदस्ती चल रही हो, मैं तुम्हें रोके हूं तुम मुझे रोके हो। वो व्यवस्था के अर्थ में एक दूसरे को पहचानते हैं, इसलिए एक साथ है। क्या बोला गया? वो व्यवस्था के अर्थ में एक दूसरे को पहचानते हैं, इसलिए एक साथ है। अब हाइड्रोजन का एटम और ऑक्सीजन का एटम एक दूसरे से मिलते हैं तो कोई खींचातानी होती है क्या? नहीं, वो एक दूसरे को व्यवस्था के अर्थ में पहचानते हैं, इसलिए साथ रहते हैं। ठीक है? हाइड्रोजन एटम को जिसके साथ रिएक्शन नहीं करना होता है, आपकी पूरी हैसियत लग जाती है, उसके साथ रिएक्शन नहीं होता है। और हाइड्रोजन को जिसके साथ करना होता है वो अपने आप कर लेता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। आज भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों चीजें अवेलेबल हैं प्रचुर मात्रा में, बहुत है। हम्म, लेकिन आज के दोनों मिलके पानी बना रहे? नहीं बना रहे। जितनी जरूरत थी बन गई, अब बनाने की जरूरत नहीं। तो पदार्थ में भी हम देखते हैं, पदार्थ अवस्था में भी हम देखते हैं, तो पहचानने और निर्वाह करने की क्रिया होती है। जैसे लोहे के साथ सीमेंट चिपकती है, प्लास्टिक के साथ सीमेंट नहीं चिपकती। क्यों नहीं चिपकती भाई? क्योंकि प्लास्टिक और सीमेंट एक दूसरे को नहीं पहचानते, लोहा और सीमेंट एक दूसरे को पहचानते हैं। पहचान। किस अर्थ में पहचानते हैं? व्यवस्था के अर्थ में पहचानते हैं। ठीक है? तो या तो व्यवस्था के अर्थ में एक दूसरे को नहीं पहचानते हैं तो नहीं निर्वाह करते हैं, तो पहचानते मतलब पहचानना और निर्वाह करना पदार्थ अवस्था में चारों तरफ देखने को मिलता है कि नहीं मिलता? जी मिलता है सर। ये पहचानते थे, निर्वाह करते थे, इसीलिए पदार्थ अवस्था से प्राण अवस्था बनी, हाँ या ना? अगर ये एटम्स एक दूसरे से पहचान कर एक दूसरे के साथ निर्वाह न कर रहे होते, एक दूसरे के साथ न आ रहे होते, तो क्या प्राण अवस्था बनती? तो नहीं बनती? बनती, फिर नहीं नहीं बनती। बनती। तो नहीं। प्राण अवस्था में मुझे दिखता है, प्राण अवस्था भी एटम मॉलिक्यूल से ही बनी हुई दिखती है। मैं देखता हूँ प्राण अवस्था भी एटम मॉलिक्यूल से ही बनी हुई है। और प्राण हम्म, अवस्था में एक चीज नई शुरू हो जाती है, सांस लेना। क्या शुरू हो जाता है? सांस लेना। जिसको स्पंदन क्रिया बोलते हैं, सांस लेना शुरू हो जाता है। प्राण अवस्था में मुझे दो चीजें दिखती, पहचानना, निर्वाह करना। अब वो भी पहचानना, निर्वाह करना, उसको पता है कौन सी मिट्टी में रहना है, कौन सी मिट्टी में नहीं रहना। एक मिट्टी होती है, एक ही खेत में एक पेड़ लगा देते हैं, वो पेड़ अलग तरीके के न्यूट्रिशन ले लेता है। दूसरा पेड़ लगा लेते हैं उसी मिट्टी पे, वो अलग तरीके के न्यूट्रिशन ले लेता है, हाँ या ना? यस सर। तो ये कैसे हो रहा है? वो पहचान रहा है। तो पहचान रहा है, निर्वाह कर रहा है। तो ये प्राण अवस्था में भी एक क्वालिटी कौन सी दिखती है हमको? पहचानने और निर्वाह करने की। और प्राण अवस्था में क्या दिखता है? एटम मॉलिक्यूल हमको दिखते हैं, सांस लेता हुआ दिखता है। यहाँ कहीं भी जीवन का एग्जिस्टेंस नहीं दिखता, कहीं भी यहाँ पर जीवन का एग्जिस्टेंस नहीं है। नहीं दिखता। ठीक है? कहीं भी कोई मानने की कोई क्रिया नहीं है, कहीं भी विकसित मस्तिष्क नहीं है, कहीं भी सब धातु नहीं है, कहीं भी जीने की आशा नहीं है। तो ये इनको नहीं दिखता। जीव भी एक तरीके के हमको दिखते हैं जो प्राणावस्था जैसे ही हैं, जिनमें सांस लेना आता है, पहचानना निर्वाह करना आता है। मच्छर को पहचानना निर्वाह करना बहुत अच्छे से आता है, मक्खी को पहचानना निर्वाह करना बहुत अच्छे से आता है, कॉकरोच को पहचानना निर्वाह बहुत करने से आता है। सांस ले लेता है, एटम मॉलिक्यूल उसमें होता है। ठीक है? कहते हैं उसको जीव है क्योंकि वो चल लेता है, वरना वो प्राण अवस्था और जीव अवस्था के बीच की कोई चीज उसको कह सकते हैं। अब जिसकी जीव यहाँ पर बात हो रही है वो कौन सी हो रही है? इसमें एटम मॉलिक्यूल है, जिसमें सांस लेना है, और जिसमें ब्रेन है।
जिसके अंदर ब्रेन है, और ब्रेन ऐसा है जो जीवन के संकेतों को समझ तो सकता है, जीवन के संकेतों को समझ सकता समझ है, जीवन के संकेतों को समझ सकता है। इसीलिए उसमें जीने की आशा होती है, क्योंकि जीने की आशा जीवन में होती है, जीने की आशा जीवन जीवन में में होती है, जीवन में होती है। और चूंकि जीने की आशा होती है, इसीलिए इसमें तुमको प्राण भय दिखता है। क्या दिखता है? प्राण भय। प्राण भय दिखता है। अब जीव में आने पर मुझे प्राण भय दिखने लग जाता है। यहाँ पर पहचानना निर्वाह करना तो होता ही था, एक नई क्रिया शुरू हो जाती है। यहाँ पर कौन सी शुरू होती है? प्राण और भय। यहाँ पर नई क्रिया शुरू हो जाती है जिसका नाम है मानना। अब यहाँ मानने की क्रिया शुरू हो जाती है। ठीक है, क्या शुरू हो जाती है? मानने की मानने क्रिया। की क्रिया। अब ये मान सकता है, मान सकता है मतलब अब ये जीवन के संकेत सुन सकता है। लेकिन जीव में और मानव में क्या अंतर है? जीव में और मानव में ये अंतर है कि जीव मानना जानता है, जीव केवल मान सकता है, उसका ब्रेन इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। जीवन के पास पूरा पोटेंशियल है, लेकिन ब्रेन के पास इतना पोटेंशियल नहीं है कि वो जीवन के पूरे संकेतों को ग्रहण कर सके। इसलिए इसमें केवल मानने की क्रिया ही प्रमाणित हो पाती है, केवल मानने की क्रिया प्रमाणित हो पाती है। और मानता भी ये कैसे है? एक ही एक्शन को बार बार करके। जैसे अगर कुत्ते को बार बार खाना दो तो वो जान जाएगा कि ये मुझे खाना देते हैं। कुत्ते को बार बार बोलो सिट डाउन, तो कुत्ता सिट डाउन पे बैठने लग जाएगा। अब वो सिट डाउन को समझता है, कि सिट डाउन को मानता है। सर मानता है क्योंकि वो तो एक्शंस को फॉलो कर रहा होता, मतलब एक तरीके के। रिपीटेड एक्शन को, हाँ हाँ रिपीटेड हाँ। एक्शंस को फॉलो कर रहा होता है। ठीक है, हम्म। रिपीटेड एक्शंस को फॉलो कर रहा होता है। तो किसी भी जानवर को अगर बोलेंगे पढ़ाना, तो जानवर को अगर पढ़ाएंगे तो कैसे पढ़ाएंगे? क्या करना पड़ेगा जानवर को पढ़ाने के लिए? रिपीटेड एक्शंस दिखाने रिपीटेड पड़ेंगे। एक्शन करने पड़ेंगे, बार बार एक काम करना पड़ेगा, बार बार। अगर आप कुत्ते को चाहते हो कि इसी डोर से निकले, उस वाले डोर से नहीं निकले, तो क्या करना पड़ेगा? बार बार उसको करना पड़ेगा, बार बार, बार बार उस डोर से ले जाना पड़ेगा। और दूसरे डोर पे आ जाएगा तो उसको करंट लगाना पड़ेगा। और इस डोर पे जाएगा तो उसको, इस डोर पे जाएगा आराम तो से। उसको उसको आराम उसको से। चॉकलेट देनी पड़ेगी या कुछ लालच देना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो चूंकि मानने ही उसके पास क्रिया थी, और मानने के लिए क्या चाहिए? डर चाहिए, लालच चाहिए। तो किसी भी अगर जानवर की ट्रेनिंग हो रही होगी तो कैसे हो रही होगी? इसीलिए उसको ट्रेनिंग वर्ड दिया। कौन सा वर्ड दिया? ट्रेनिंग। ट्रेनिंग वर्ड दिया। दुनिया में कहीं भी ट्रेनिंग होगी तो ट्रेनिंग कैसे होती? बार बार काम करवा के। कैसे? बार बार काम करवा के। बार बार काम करवा के, बार बार काम करवा के। एक ही काम को बार बार करवाएंगे तो क्या हो जाएगा? ट्रेंड हो जाएगा बंदा। अब बताओ, हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम कराते हैं कि नहीं कराते? यस सर, करवाते हैं। यही तो ट्रेनिंग प्रोग्राम होती है। और ट्रेनिंग के लिए क्या होता है? एक तरफ डर होता है, एक तरफ लालच होता है। ट्रेनिंग के एक तरफ डर, एक तरफ लालच रहेगा ही रहेगा। और ट्रेनिंग का मतलब बार 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 करना। अब ये सारा काम हमारा, इसको कहते हैं जीव चेतना। क्या कहते हैं? जीव चेतना। जीव चेतना। अब जीव चेतना, जो कि जीव शरीर से आए हैं, जीव चेतना जब तक मानव चेतना नहीं बन जाती है तब तक मानव में आ गए आप जरूर हैं, लेकिन जीव चेतना में ही है। तो देखो, यस। हमारा भी कोर्स इतना ही चलता रहता है, हमारा भी कोर्स इतना ही है जितना जानवर का है। जानवर भी खाना पीना खा के खुश है, वो भी सेक्स करके खुश है, वो भी एसी में लेट के खुश है, वो भी इस बात के लिए खुश है कि मेरे प्राण बच जाएं। वो भी पहचानना, मानना, निर्वाह करना कर रहा है। वो भी रिपीटेड एक्शन से सीखता है। हम भी अपने बच्चे को रिपीटेड एक्शन से सिखाते हैं, हम भी स्कूल में रिपीटेड एक्शन से सिखाते हैं। हमारे संस्कार मतलब क्या है? जब हम संस्कार कहते हैं बड़ों के पैर छुओ, तो क्या है? रिपीटेड ही बार बार बोलते हैं रिपीटेड बच्चों को। एक्शन है, रिपीटेड एक्शन है। तो बताओ क्या है? जीव चेतना है कि नहीं है? तो हम जीव से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। वही खाना पीना कर रहे हैं, वही हम सेक्स करके लेट के सो को आहार निद्रा भय मैथुन करके सुख होने चाह रहे हैं, वही हम खा पी के सुख लेना चाह रहे हैं, कुछ देख के सुख को लेना चाह रहे हैं, कहीं घूम के सुख लेना चाह रहे हैं। वही मानने पहचानने निर्वाह करने की क्रिया हमारे अंदर बसी हुई है। तो हम जीव चेतना से ऊपर बढ़ नहीं पा रहे हैं। मानव की बात करते तुमको क्या दिखता है? मानव की बात करते तुमको एटम मॉलिक्यूल है ही है, वो हमको दिखता ही दिखता है। क्योंकि गुरु में लग गुरु में लघु समाया रहता है। क्या बोला? गुरु में लघु समाया रहता है। बड़े वाले में छोटा वाला रहता ही है। जैसे पदार्थ अवस्था जो कुछ हम्म। भी है, पदार्थ अवस्था पूरी प्राण अवस्था में है ही है, क्योंकि प्राण अवस्था बिना पदार्थ अवस्था की बन नहीं सकता। जीव अवस्था में प्राण अवस्था के सारे गुण है ही हैं। ऐसे मानव अवस्था में जीव अवस्था की सारी चीजें है ही हैं, कुछ एडिशनल चीजें मिल जाती हैं। तो देखते हैं क्या मिलता है। एटम मॉलिक्यूल है ही है, वो तो पदार्थ अवस्था से ही बना हुआ शरीर है, होगा ही होगा। सांस लेना होगा ही होगा, प्राण अवस्था की चीज हो गई होगी। ब्रेन पर जीवन होगा ही होगा। अब एक नई चीज जो बढ़ जाती है वो क्या है? क्या चीज बढ़ जाती है? तो पहचानना निर्वाह करना होगा ही होगा, वो तो रहेगा ही रहेगा। मानना होगा ही होगा, रहेगा ही रहेगा। अब जो नई चीज बढ़ी वो क्या बढ़ी? देखो क्या बढ़ी। सुख से जीने की आशा। करेक्ट, ये बढ़ गया, सुख से जीने की आशा। क्योंकि अब ये समझ सकता है।
सुख से जीने की आशा जैसे ही बढ़ी, जैसे ही, अब कैसे पता चलेगा मानव में सुख में जीने की आशा है और जानवर में सुख से जीने की आशा नहीं है? कैसे पता चलेगा? ये बात कैसे पता चलेगी? इसका अंतर कैसे आएगा? इस बात को प्रूफ कैसे करोगे? तो इसको प्रूफ करोगे कि जानवर केवल सुख नहीं, वो शरीर की अनुकूलता प्रतिकूलता की बात करता है, इसीलिए उसमें केवल प्राण भय होता है, वो शरीर को बनाए रखना चाहता है। ठीक है? और शरीर की अनुकूलता को ही वो सुख मान ले रहा है, वो तुम भी वही माने ले रहे हो। शरीर की प्रतिकूलता को वो दुख माने ले रहा है, तुम भी वही माने ले रहे हो। कैसे पता चलेगा कि मानव सुख से जीना चाहता है और वाकई असली वाला सुख वो चाहता है, लेकिन वो बाई चांस शरीर से ले ले रहा है? इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण ये चार चीजें हैं। क्या है? उसके अंदर प्राण भय है, प्राण मान भय है, धन भय है, प्रद भय है। ये जीवन शरीर के, ये जानवर के अंदर नहीं है। ये जानवर के अंदर नहीं है। ये दिखाता है कि मानव के अंदर चूंकि कल्पनाशीलता बढ़ गई है एक जानवर से, कर्म स्वतंत्रता बढ़ गई है, सुख होने की इच्छा है, इसीलिए वो मान के लिए दौड़ रहा है, वो धन के लिए दौड़ रहा है, वो पद के लिए दौड़ रहा है। मान के लिए क्यों दौड़ रहा है? सुखी होने के लिए कि नहीं? मान मतलब सम्मान के लिए क्यों दौड़ रहा है? सुखी होने के लिए। धन के पीछे क्यों दौड़ रहा है? सुखी होने के लिए। पद के पीछे क्यों दौड़ रहा है? सुखी होने सुखी के होने के लिए। तो ये हमको दिखता है कि हमारे पास सुख से जीने की आशा है। सुख से जीने की आशा एक दूसरे डायरेक्शन में चली जाती है। एक सेकंड, कितना देर? लाओ लाओ, हाँ हाँ लाओ लाओ, सर तो मैं वाला सूत्र में कर लिया था उससे। कोई बात नहीं। कितना देना है? ये पेटी वाले में कर दिया, सर ने कुछ सामान मंगाया है। कितना देना है? सर एक अमाउंट पेटी का कर दीजिएगा टोटल कितना देना है? 5 या 7 राउंड फिगर में जैसे आप करना है, वो पेटी का हिसाब हम करेंगे। ठीक है, हाँ ये मैंने यूपीआई से किया, तुम्हारा ध्यान रखना। उससे यूनियन वाले से। हाँ ठीक है, हम इसका स्क्रीनशॉट भेज देंगे थोड़ी देर में। Thank you। दरवाजा बंद कर देना। अब एक चीज और है जिसको लेकर के जो एक चीज ही ह्यूमन के पास एक्स्ट्रा है, वो क्या है? अब क्या चीज आ रही है? देखो क्या है कल्पनाशीलता और ये। कर्म देखो ये क्या स्वतंत्रता। क्या ब्लिंक हो रहा है? क्या ब्लिंक हो रहा है? जानना। जानना। एक चीज है जो मेरे पास एक्स्ट्रा है, क्या? जानना। हम जान के काम कर सकते हैं, हम समझ के काम कर सकते हैं। कितना समझ सकते हैं? बहुत। संपूर्ण को समझ के काम कर सकते हैं, पूर्ण। संपूर्ण को समझ के काम कर सकते हैं। समझो। मानने तक जब तक हम रहते हैं तब तक वो जीव चेतना है, जब जानने पे पहुंच जाते हैं तो उसको मानव चेतना है। तो शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शिक्षा का उद्देश्य है जीव चेतना से मानव चेतना में गुणात्मक परिवर्तन करना। क्या शिक्षा का कार्य? जीव मानव चेतना से न मानव से चेतना में गुणात्मक परिवर्तन करना। परिवर्तन करना। गुणात्मक परिवर्तन। जीवन में, जीवन की चूंकि संख्या पूरी है, जीवन की संख्या पूरी है, इसलिए उसमें संख्यात्मक गणनात्मक परिवर्तन नहीं होता। जैसे जड़ एटम की बात करें, उसमें गणनात्मक परिवर्तन होता है। मेरे शरीर में देखेंगे गणनात्मक परिवर्तन होता है, गणना में चीजें बदलती हैं तो मेरा शरीर बदलता है। जीवन में गणना में कोई चीज नहीं बदलती, क्योंकि गणना में तो वो पूरा है 2 8 18 32। जीवन में कैसे बदलता है? गुणात्मक परिवर्तन होता है। कैसा होता है? गुणात्मक। गुणात्मक परिवर्तन होता है। तो पहचानने मानने से कहाँ, पहचानना निर्वाह करने से कहाँ पहुंचे? मानने पे। मानने से कहाँ पहुंचे? जानने पे। अब ह्यूमन बना है जानकर काम करने के लिए, और जानवर बना था मानकर काम करने के लिए। हमने ह्यूमन की भी ट्रेनिंग करनी शुरू कर दी। पूरा एजुकेशन सिस्टम आपका ट्रेनिंग पे है, मानो ना मानो, जानो ना जानो। पूरी पेरेंटिंग हमारी ट्रेनिंग पर है, मानो या ना मानो, जानो या ना मानो। ये बिल्कुल ठीक बात है कि जब तक विकसित पूरा मस्तिष्क विकसित नहीं हो जाता है, पहले 6 सालों तक अनुसरण ही चलता है, मानना ही चलता है। इसीलिए है, इसीलिए इसीलिए बोला, पहले बताया था ना, अनुसरण अनुकरण बताया था ना। यस सर। तो पहले 6 साल क्या थे? पहले 6 साल मानने वाले ही थे, जीव चेतना से ही बात शुरू हो रही है। पहले 6 साल अनुसरण के ही थे, वो मानने के ही थे। लेकिन मानने से धीमे धीमे कहाँ ले जाना था? अनुकरण पे ले जाना था। जब वो जान ले, कारण को जानने लग जाए, किसको जानने लग जाए? कारण को। कारणों को जानने लग जाए, और पूरे कारणों को जानते जानते कारण उसके अंदर स्थापित हो जाए, तो उसको क्या कहते हैं? अनुशासन। कारणों को जानते जानते कारण अंदर स्थापित हो जाए, इसको क्या बोलते हैं? अनुशासन। अनुशासन। और जब उसको संपूर्ण की समझ हो जाए, संपूर्ण को जान ले, अस्तित्व क्या है, मैं क्या हूं, करना क्या है को जान ले, उसको कहते हैं स्वराज। एक पेरेंट का क्या काम था? एक पेरेंट का काम है अपने बच्चे को स्वराज की स्थिति तक लाना। और हर एक पेरेंट यही चाहता है कि मेरा बच्चा स्वराज में पहुंच जाए। चाहता है कि नहीं चाहता? कामना के रूप में ये हमेशा से बना है कि नहीं बना? कि उसको जी। सही गलत की यस समझ हो, सर। सही गलत की जी। समझ हो, मुझे कहना ना पड़े, मुझे बताना ना पड़े, सही गलत की समझ हो, अपने आप डिसीजन ले ले। सब यही चाहते हैं कि नहीं चाहते? जी। यस सर। लेकिन ये चाहने के लिए इसकी योग्यता हमारे पास नहीं, योग्यता हमारे पास नहीं है। और ये मुझे बताओ, अगर मैं चाहता हूं कि किसी को ये निर्णय ले ले कि सही है कि गलत है, तो मान के लेगा कि जान के लेगा?
जान के लेगा सर। तो व्यवस्था को जान कर लेगा ना, जानना क्या है, व्यवस्था को जानना है। तो आओ शुरू करते हैं प्रकृति की व्यवस्था एक बार फिर से शुरू करें। इस चार्ट को मैंने फिर बहुत डिटेल में नहीं किया, इसको नेहा डिटेल में कर लेगी, ठीक है। नेहा है क्या यहाँ पर? नेहा आर है? नेहा ठीक है, शुरू में तो मुझे दिख रही थी, गायब हो गई क्या? है या नहीं? है नहीं, हाँ, चल, कोई नहीं सुन रही होगी, उसको याद दिला देना कि इसको वो डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। चलो आगे चलते हैं और शुरू करते हैं प्रकृति में व्यवस्था। मैं आपके साथ 5:30 बजे तक हूँ और 5:30 बजे तक हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे अच्छे से कंप्लीट करें इसको। चलो, तो अभी तक हमने क्या देखा, मुझे ये बताओ। अभी तक मैंने ये देखा, क्या मैं बोलूं, चलो मुझे बताओ, मेरे पास ये एक पेन है, क्या है? पेन। ठीक है, क्या ये कितने पेन है? 2। अब ये कितने पेन है? 1। अब ये कितने पेन है? 3। दो। दो हैं। अब जी। कितने पेन है? अब कितने पेन है? एक। 1। एक तो एक कहाँ गया? 3। नहीं, पेन दो दूर ही हो है, दो ही पेन, दो ही थे, दो ही हैं, गया। या फिर एक रह गया, या एक मेरी आंखों के सामने से चला गया, क्या हो क्या रहा है यहाँ पर? देखो ये कितने पेन है? 2। अब कितने हैं? अभी 2 हैं लेकिन 1 दूर हो गया है। अब कितने हैं? अब 1 है। अब एक है, सर तो अभी दूसरा भी वाला दो ही हैं। अब अभी भी अभी दो 2 ही ही हैं। हैं। हाँ अभी एक भी मेरी 2। आंखों के सामने से चला गया। हाँ। जी। अब कहीं चला थोड़ी ना, कि आंखों के सामने से गया कि कहीं चला गया। नहीं, आंखों हमारी आंखों के सामने से चला गया। ठीक है, इस पेन के मैं 4 टुकड़े कर दूं तो पेन खत्म हो जाएगा क्या? नो सर। नहीं, पेन तो रहेगा, रूप बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा? रूप बदल जाएगा। अगर ये पेन अगर ये पेन मान लीजिए, ये पेन असली में क्या है? पेन असली में तो ये पेन कुछ बहुत ढेर सारे एटम्स हैं, ठीक है। हम्म। मान लीजिए ये पेन कुल मिलाकर के, अगर कुल मिलाकर के ये पेन मान लीजिए 1 करोड़ एटम से मिलके बने हैं। कितने एटम से मिलके बने हैं? 1 करोड़। तो अधिक से अधिक हम क्या कर सकते हैं, इसको 1 करोड़ हिस्सों में बांट सकते हैं। इससे ज्यादा कुछ कर सकते हैं इस पेन का? नहीं। नहीं। तो क्या ये पेन खत्म हो सकता है? नो सर। अधिक से अधिक हम क्या कर सकते हैं, इसके 1 करोड़ टुकड़े कर सकते हैं, इसको 1 करोड़ एटम्स में बांट सकते हैं, और 1 करोड़ एटम हम ले जा करके हर एक गैलेक्सी में एक एक एटम डाल सकते हैं। पूरे अस्तित्व में 1 करोड़ गैलेक्सी है मान लीजिए, हर एक गैलेक्सी में जाकर हम एक एटम को डाल दें, मतलब इतनी दूर दूर एटम हो गए कि शायद वहां तक कभी पहुंच ना पाए, एक दूसरे से कभी मिल ना पाए, तभी भी ये पेन इस पूरे अस्तित्व में है कि नहीं है? है सर, एटम के रूप में। एटम के रूप में है। इसका मतलब मुझे ये समझ में आया कि अगर ये एटम है, अगर ये एटम है, अगर ये चीज है, तो इसके कितने टुकड़े कर देंगे कि ये नहीं हो जाए? तो सबसे छोटा टुकड़ा भी रहेगा ही। नहीं, मेरा क्वेश्चन सीधे बोलो, मेरा सिंपल क्वेश्चन है, ये एटम है, इसके कितने टुकड़े कर दें कि ये नहीं हो जाएगा? कि बोले ये नहीं है? नहीं हो ऐसा नहीं हो सकता। सकता। नहीं हो सकता। तो एक सूत्र रूप में बात देखो, ये 2+2 के रूप में बात आ जानी चाहिए। अगर 2+2 4 के रूप में बात नहीं आएगी तो इधर उधर रहेंगे। ये 2+2 4 के रूप में बात आ गई कि जो चीज है वो चीज कभी नहीं नहीं हो सकती। जो चीज जो चीज है वो कभी नहीं नहीं हो सकती। मतलब उसका अस्तित्व नहीं खत्म हो सकता, ये कहना चाह रहे बात बिल्कुल ठीक है, वो कभी नहीं नहीं हो सकती, जो है वो है, ठीक है। हैं। जी। जैसे ये है, तो ये कभी नहीं हो सकता है क्या? नहीं, इसका एटम रहेगा ही रहेगा। है, रहेगा। इसके अगर इसके मान लीजिए 20 करोड़ एटम से बना हुआ है, तो हम अधिकतम क्या कर सकते हैं, बीस इसका करोड़ एटम में इसको बना सकते हैं, मतलब ये 20 करोड़ हिस्से में बांट सकते हैं, अधिक से अधिक इतना कर सकते हैं, और मेरे बस में कुछ नहीं है कुछ और? नो सर। 20 करोड़ भी अगर एटम हो गए, 20 करोड़ भी एटम बन गए, तो 20 करोड़ एटम मान लो हमने ले जाके 20 करोड़ गैलेक्सीज में डाल दिए, इतनी दूर डाल दी जितनी दूर आप कभी जा भी नहीं सकते, तो भी ये रहेगा, इसका अस्तित्व खत्म हो सकता है क्या? नहीं। नहीं सर, नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ, जो है, जो चीज है वो चीज कभी नहीं नहीं हो सकती, ठीक है। हम्म। तो जो चीज नहीं है, क्या बोला? जो जो चीज चीज नहीं नहीं है। वो कभी है नहीं हो सकती। जी। जैसे कुछ नहीं मेरे हाथ में, कुछ नहीं है, तो क्या कुछ नहीं से मैं ये बना सकता हूँ? नो। अगर इसको बनाना है तो मुझे कितने आइटम चाहिए होंगे? जितने आइटम चाहिए होंगे। जितने आइटम अगर बिल्कुल बन। अगर अगर कुछ नहीं है, तो उससे कुछ है नहीं हो सकता, ठीक है बात। यस सर। और कुछ है तो उससे कुछ नहीं नहीं हो सकता।
ओके। इतनी कह सकता हूँ कि मैं मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन इस अस्तित्व में तो है। ठीक है, हम्म तो इसका मतलब इस अस्तित्व में जो कुछ भी है वो इस अस्तित्व की ही चीजों से मिलके बना हुआ है। हम्म। इसका मतलब इस अस्तित्व में क्या हो रहा है, रूप परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है? रूप रूप परिवर्तन। परिवर्तन हो रहा है। क्या निर्माण हो रहा है? फिर तो नहीं हो रहा सर निर्माण। निर्माण हो नहीं सकता। इसका मतलब ये एटम जो है, ये कब से होगा? जब से जब ये से प्रकृति व्यवस्था बनी होगी। होगी। है? जब से ये व्यवस्था होगी तभी से ही होगा। नहीं, बनी होगी का मतलब हुआ किसी चीज से बनी होगी। बनी होगी ठीक। का मतलब क्या हुआ? सुनो, आपने क्या किसी बोला? चीज। किसी चीज से बनी होगी। तो इसका मतलब किसी चीज से बनी होगी, इसका मतलब कोई तो चीज पहले होगी। बात समझना, फिर समझना। आप ये जो मेरे हाथ में है अभी, ईयरफोन, ये ईयरफोन इस अस्तित्व में कब से होगा? जब से पृथ्वी है तब से। ये जब पृथ्वी, से अच्छा इसका एटम प्रेजेंट होगा तब से होगा ये। ठीक। कब कब से होगा, कब हुआ होगा प्रेजेंट ये? अगर प्रेजेंट जब हुआ से होगा, पदार्थ अवस्था बनी होंगी तब से। पदार्थ अवस्था बनी तो किस चीज से बनी? पदार्थ अवस्था बन रही है कि पदार्थ अवस्था स्टेबल हो रही है? स्टेबल हो रही है सर, स्टेबल हो क्योंकि रही वो है। तो शुरू से ही है। पदार्थ अवस्था जिस चीज से बनी वो तो 118 एटम्स हैं। हम्म। वो 118 एटम्स बने के एकदम पहले से थे। वो पहले पहले से से थे। जब हम ये बोल रहे पहले हैं कि से ये इतने जब हम पहचाने, अभी इतने तक पहचाने गए हैं। नहीं, जब मैं ये बोल रहा हूँ कि ये धरती बनी, तो मैं क्या बोल रहा हूँ? एटम्स इस धरती बनने के पहले इस धरती में जितने एटम्स हैं, मान लीजिए 3 ट्रिलियन एटम है, मान लीजिए 3 ट्रिलियन एटम है, तो 3 ट्रिलियन एटम इस धरती को बनने से पहले भी थे कि नहीं थे? सर थे, पहले भी थे। तो फिर ये धरती कब से है? ये धरती कब से है? धरती एक स्वरूप में तो अभी है, लेकिन ये 3 ट्रिलियन एटम तो हम बहुत दिन से होंगे। तो मैं पूछता हूँ, हमेशा से। तो इसका मतलब धरती भी हमेशा से थी, तो वो कब से थी? हमेशा मतलब कब से? हमेशा मतलब कब से? जब ये धरती का निर्माण हुआ तब से। नहीं धरती नहीं, क्या हुआ उसके होगा? नहीं नहीं। धरती जब बनी होगी तो बनी तो जब होगी तो जब उससे, से एटम है लेकिन तब धरती से जब बनी, धरती है, बस धरती रूप बदल सर, धरती गया है उसका। धरती जब से अस्तित्व है तब से। हाँ, तो अस्तित्व है, इसका मतलब है कभी अस्तित्व नहीं भी था। नहीं सर, था, हमेशा से ही था, बस अगर निर्माण आपको नहीं था। अगर आप कहोगी कि जब से अस्तित्व है, अगर जब से अस्तित्व है इसका मतलब कभी अस्तित्व नहीं भी था। नहीं अगर सर अस्तित्व नहीं अस्तित्व था, तो फिर है ही। अगर एटम है तो फिर अस्तित्व तो होगा ही ना। नहीं तो मैं कह रहा हूँ एटम कब बना, कब? कभी तो ऐसा होगा जब वो एटम नहीं होगा। भाई जो चीज है उसका कभी तो निर्माण हुआ होगा, कभी तो ऐसा हुआ होगा कि वो एटम बना होगा। जैसे ये पेन फिर है। जहां तक है तो धरती पे अगर वो चीज हुआ होगा तभी तो उसका निर्माण हुआ होगा ना। जब जैसे भी हाँ, आप लोग जैसे जब पेन है। था ही नहीं तो पेन है, कहाँ से हो। अगर धरती नहीं बनी होती तो क्या ये पेन बनता? नहीं बनता। ठीक। ठीक, ये बात बिल्कुल ठीक हो गई। धरती के परिप्रेक्ष्य में बात बिल्कुल ठीक हो गई। लेकिन इसको पेन को बनने में 1 लाख एटम लगे हैं। ये 1 लाख एटम इस धरती को बनने से पहले भी थे कि नहीं थे? सर, थे। थे। तो मैं क्या बोल हाँ, रहा हूँ, अस्तित्व क्या है? अस्तित्व है परमाणु का विकास। क्या है? परमाणु का परमाणु का विकास। विकास। परमाणु का विकास ही अलग अलग तरीके से हो रहा है, तो अलग अलग आकृतियों के रूप में धरती दिख रही है। ये धरती के हाँ, दो टुकड़े हो जाएं तो धरती के एटम खत्म हो जाएंगे कि एटम का रूप बदल जाएगा? एटम का रूप बदलेगा रूप सर। बदल जाएगा सर। तो अस्तित्व क्या है? एटम है और एटम की संरचनाएं हैं। तो हम संरचनाओं बदलने को बोलेंगे अस्तित्व बनना, या एटम के बनने को बोलेंगे अस्तित्व बनना? जब हम बोलेंगे अस्तित्व का निर्माण हुआ, अगर अस्तित्व का निर्माण बोलेंगे तो हम किसी रूप बदलने को बोलेंगे निर्माण हुआ, या फिर नहीं एटम के नहीं, क्रिएशन को बोलेंगे निर्माण हुआ? एटम एटम की की क्रिएशन क्रिएशन को। को बोल सकते हैं। एटम के क्रिएशन को बोलेंगे। तो बताओ, कभी तो हुआ ही होगा, कभी तो इसका एटम बना होगा कि नहीं बना होगा, या अपने आप ही पैदा हो गया होगा? कभी तो बना होगा ना इसका एटम। हम्म। अगर बना होगा तो जब एटम नहीं बना होगा तो उससे पहले क्या था? तो कुछ नहीं से तो कुछ है, बनता नहीं। बना तो किस चीज से बना? बना तो किस चीज से बना? एटम किस सर चीज वो से बना? था, वो कभी बना सर, ही कोई नहीं था। पावर होगी, कुछ तो है पावर जिससे होगी। इतनी बड़ी हाँ हाँ, पावर बना रही होगी ना। तो पावर बना रही होगी तो किसी मटेरियल से ही बनाएगी। अरे आप बनाओ हम बनाए, बनाएंगे तो किसी मटेरियल से ही। पावर भी कुछ चीज से बनाएगी तो किसी मटेरियल से बनाएगी ना। हम्म। और ये तो हमको समझ में आ रहा है कि एटम को कभी मार सकते हो तुम? नहीं नहीं। एटम को कभी बना सकते हो तुम? नहीं। नहीं क्या नहीं समझ नहीं। में आया? क्या समझ में आया? वो हमेशा से है। है 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 है।
तो ये अस्तित्व का मतलब क्या हुआ? अस्तित्व कब से है? हमेशा है से है 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 है। हमारा फ्रेम क्या कहता है कि जो भी चीजें कभी बनी होगी। मैंने क्या बोला था? मैंने क्या बोला था? जब हम चेस पढ़ने जाएंगे तो मेरे लॉजिक में चेस आएगा कि चेस के हिसाब से मुझे लॉजिक डेवलप करना होगा। मुझे चेस के लॉजिक हिसाब डेवलप से करना पड़ेगा। इसके हिसाब से तो मुझे आप डेवलप अब प्रकृति मेरे लॉजिक में आएगी कि प्रकृति के हिसाब से हमने अपने लॉजिक को डेवलप करना होगा। प्रकृति के हिसाब से हमें हमें डेवलप करना होगा। अब रानी अगर डेढ़ खाने चलती है या घोड़ा डेढ़ खाने चलता है या हाथी सीधे चलता है तो उसके हिसाब से लॉजिक को डेवलप करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर ये रानी, ये एटम जो है किसी के मारे नहीं मरता, किसी के बनाए नहीं बनता। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो अमर है। हमेशा से है। तो ये हाँ क्वेश्चन कि धरती को किसने बनाया, क्या इनवैलिड हुआ होगा? कि नहीं हुआ? इनवैलिड हो गया कि नहीं हो गया? गया। ये धरती कब बनी? क्वेश्चन इनवैलिड। सर सर एक क्वेश्चन ये है यहाँ पे कि जैसे और भी जो धरती के हमारी इसमें जो सौर मंडल में और भी ग्रह हैं, तो क्या ये धीरे धीरे अपनी पूर्णता के लिए काम कर रहे हैं? अब पूर्णता का मतलब क्या हुआ? किडनी कभी हार्ट नहीं बनेगा और हार्ट कभी किडनी नहीं बनेगी। तो पूरी बॉडी में एक ही किडनी होती है और दो ही किडनी होती है, पूरी बॉडी में एक ही हार्ट होता है और सब मिलकर किसको चला रहे होते हैं? सब मिलकर एक बॉडी को चला रहे होते हैं। तो बॉडी को। सबको अर्थ नहीं बनना है। सोलर सिस्टम हम्म है, सोलर सिस्टम हम्म पूरा चल रहा है, उसमें अर्थ की भी जरूरत है, उसमें सोलर भी चाहिए उसमें। अब जरूरी नहीं है कि हर ग्रह पे जीवन ही आएगा तभी उसको पूर्णता मानोगे। कोई चार ग्रह मिलकर भी किसी एक ग्रह पे जीवन आए इसके लिए हो सकता काम कर रहे हो। बात समझ में हम्म आती है? हम्म। अब किसी ग्रह की पूर्णता का मतलब क्या हुआ? अब मेरे पूरे घर में सब मिलके काम करते तो एक बच्चा आईएएस बनता है। तो मेरा बेटा आईएएस बना, मैं पूर्णता को पाया कि नहीं पाया? जी। अब मेरा नहीं, घर के पांचों लोग आईएएस बनेंगे तब मानेंगे पूर्णता हुई। तो यही हम हमेशा ना इंडिविजुअलिज्म में काम करते हैं। हम मानते चलते मेरा बताओ, मेरा वाला बताओ। ठीक है ना? यहाँ पर मेरा वाला कुछ नहीं है, ये सह अस्तित्व है। क्या है? दोनों मिलकर एक लक्ष्य के लिए है, एक लक्ष्य के लिए, दोनों का लक्ष्य एक ही है। अपना अपना लक्ष्य होता तो क्या बोलते हैं? मंगल पे कब आएगा, फिर बुध पे कब आएगा, फिर शुक्र पे कब आएगा, फिर रवि पे कब आएगा। तो अपना अपना होता तो इस लैंग्वेज में बातें करते हैं। ये कैसा है? सबको मिला करके। अब मान लीजिए 4 पे आना होगा तो 4 पे आए। एक बात समझ में आती है? बात आई समझ में? हम्म ठीक है। तो पहले क्वेश्चन मुझे बताओ, पहला क्वेश्चन, धरती कब बनी? सर हमेशा से थी मतलब धरती कब खत्म हो सकती है? कभी नहीं। कभी भी नहीं खत्म। धरती कभी नहीं खत्म हो सकती। हाँ, मानव चाहे तो इसका रूप बदल सकता है। मानव हम्म, चाहे तो इसका रूप 2 दिन में बदल सकता है, इसको सूरज बना सकता है 2 दिन के अंदर। सारे एटम बम अभी फोड़ डाले, अभी सूरज बना देगा। इससे ऊपर हैसियत मानव की नहीं। एटम को कुछ नहीं कर सकता, वो दोबारा से बनेंगे। जो प्रकृति की व्यवस्था है, फिर कहीं देखेगी प्रकृति बनाएगी उसमें। तुम अपने आंख के बीच में मूर्खता करके चले गए। तो कहने का मतलब क्या हुआ? आप कुछ नहीं कर सकते, आप एटम के रूप को बदल सकते हैं। अब केवल एक ही बात आई कि ये इतनी व्यवस्थित कैसे। ठीक है, उसकी हम लोग बात करेंगे। अब क्वेश्चन क्या आया? अब क्वेश्चन ये नहीं रहेगा किसने बनाया, अब क्वेश्चन क्या रह गया? इतनी व्यवस्थित कैसे है व्यवस्थित सर? कैसे है, ये बात अभी हाँ, आएगी, ये रहेगा। अब चलो बात करते हैं आगे। चलो, तो देखो मुझे क्या दिखा। एक तरफ मुझे क्या दिखता है? जड़ परमाणु दिखते हैं। जड़ जड़ परमाणु से परमाणु। अणु बना, अणु से पिंड बना, पिंड से पदार्थ बना, पदार्थ से मिट्टी पत्थर धातु बना, मिट्टी पत्थर धातु से प्राणावस्था बना, प्राणावस्था से जीव शरीर बना, जीव शरीर से मानव शरीर बना। ये पूरा दिख रहा है हमको? समझ में आ गया है पूरा? यस सर। एक तरफ मुझे दिखता है चैतन्य परमाणु है, और चैतन्य परमाणु जड़ परमाणु से विकसित होकर बना, और ये जीव और मानव शरीर से लाता है। बताओ, यस इसके सर। अलावा पूरे अस्तित्व में कुछ दिखता हो तो बताओ। कुछ देखो, पूरा अस्तित्व घूम के देख डालो। इसके अलावा कुछ और अगर दिखता हो तो बताओ। या तो जड़ परमाणु होगा, या तो वो चैतन्य परमाणु के रूप में होगा, या तो वो जड़ से ही बन के अणु पिंड पदार्थ मिट्टी पत्थर धातु प्राण अवस्था बनी होगी। अच्छा मुझे बताओ, सूरज, सूरज को बोलो तो इतने में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। आ गया। चंद्रमा बोलो तो इतने में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। संसद भवन, संसद भवन इसमें आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। क्या इसमें नहीं आया मुझे बताओ। कुछ इसके अलावा पूरे अस्तित्व में, पूरा अस्तित्व सोच डालो, इसके अलावा कुछ और होता हो तो बताओ पूरे अस्तित्व में। पूरे अस्तित्व को सोच डालो, अपने कमरे को देखो। चलो पूरा अस्तित्व छोड़ दो, अपने कमरे को देखो। अपने कमरे में इसके अलावा कुछ और हो तो बताओ, ढूंढो, देखो। इसके अलावा कुछ और, जहां जहां बैठे हो देखो, ये एक्सरसाइज है, अगर सोचोगे नहीं तो बात नहीं बनेगी। अपने कमरे में देखो, इसके अलावा कुछ और हो तो बताओ। टीवी, टीवी इसमें से आता है कि नहीं आता? आता है।
जो जो सर इसमें से सब चीजें, कुछ है, इवन प्रकाश भी तो है। प्रकाश भी तो इसी में आता है। तो देखो, जो जो चीज इसमें से आती है वो सब कमरे से बाहर निकालो। देखो, जो जो इसमें से आता है सब निकाल दो, इसमें से सब निकालते रहो। जो जो कमरे की बात करो कि जहां बैठे हो, जो जो इसमें से आता है उसको सब अपनी आंखों के सामने से हटाओ, हटाते जाओ अपनी आंखों के सामने से। आपके पास सुपर पावर है, सुपर पावर है आपके पास, हटाते जाओ जो जो आपके पास सामने से आ रहा है, हटाते जाओ। अब बताओ कुछ और दिखता है क्या इनके अलावा? जो इसमें से कोई चीज दिखे उसको हटा दो रूम के बाहर से, समझो नहीं है, हटा दी। कुर्सी दिख रही इसी में से हटा दो, लैपटॉप दिख रहा है इसी में से हटा दो, चश्मा दिख रहा है इसी में से हटा दो, डोर दिख रहा है इसी में से हटा दो, पानी दिख रहा है इसी में से हटा दो, ग्लास दिख रहा है इसी में से हटा दो, पंखा दिख रहा है इसी में से हटा दो। बताओ क्या बचा? कुछ नहीं। हम्म कुछ नहीं सर सर, नहीं सब बचेगा, सब कुछ एटम से ही बना है तो। देखो देखो, सोच के देखो, सोच के देखो, सोच के देखो, कुछ बच रहा है कि नहीं बच रहा? यही बचा, खत्म। देखो आपको एक चैलेंज दिया जा रहा है कि क्या इसके अलावा कुछ और दिखता है आपको? देखो मेरा खाना है खाली है, अगर इसका मतलब कुछ तो है, अगर लॉजिक थोड़ा लगाओगे तो कुछ तो है। मेरा खाना अगर दूसरी तरफ सर खाली जो है, ऊर्जा है, हाँ, ऊर्जा कौन सी है? नहीं ऊर्जा भी है। तो इसी का प्रभाव है, इसी का तो प्रभाव है। सब प्रभाव। ऊर्जा कहाँ से आ रही है? इसी का तो प्रभाव है। मैं खुद अगर हूँ। अगर अगर सूरज नहीं तो सूरज का प्रभाव कहाँ से आएगा? जिसको आप ऊर्जा बोल रहे हो सूरज का प्रभाव है कि नहीं है? हम्म, ये बताओ। अभी तक सूरज खाली हटा, खाना तो एक ही है, ईश्वर वाला। हाँ मैं भी यही हमें तो सोच दिख रही रहा है, दिख रहा है। दूसरा भी कुछ है? बताओ। मुझे भी ईश्वर ही लग रहा था। अरे देखो, पहले ईश्वर लग रहा, अपने आप ही ईश्वर लग रहा है। कहना गलत हो गया, कहना गलत हो गया, मेरा ईश्वर आएंगे। अभी ईश्वर नहीं आएंगे, ईश्वर 2 क्लास के बाद आएंगे। हम्म, ईश्वर के लिए 2 क्लास का वेट करना पड़ेगा, आज मुझे जल्दी है, आज नहीं आ पर पाएंगे फिर ईश्वर। भी सर आपने कहा कहीं पूरा ऊर्जा मैं पानी नहीं है, मतलब हर वो- एक चीज एक दूसरे के साथ है और व्यवस्था में इतनी फिट है, इतनी मतलब अपने से सब कुछ है, तो कुछ तो कोई हाँ हाँ, पॉइंट वो हम लोग करेंगे, वो हम लोग होगा करेंगे, जिसकी वजह से। वो करेंगे हम लोग। अभी जहां पर है वहां बताओ। अभी रूम में हम्म, से पहले इसके अलावा चीज निकालो, ये सब निकालो रूम से। देखो हर चीज इसी से मिलके बनी है कि नहीं बनी, देखो पहले हर चीज बनी है सर। हर चीज। तो बताओ, इस सबको निकाल दो तो क्या कुछ और दिखता है? इसके अलावा कुछ और इस पूरे अस्तित्व में दिखता है? चलो, पता है आपको हमने, आंख बंद करो, और आपको हमने एक स्पेसशिप दिया, आपको हमने स्पेसशिप दिया, आपके पास पावर है, चलो अस्तित्व में जाओ, निकल जाओ धरती से ऊपर, सूरज चांद तारे घूमते चले जाओ, घूमते चले जाओ। आप निकल गए, आप पूरे गैलेक्सी क्रॉस कर गए। रिमोट आपके पास है, जो आपके सामने आ रहा है हटाते चले जाओ, जो भी इनमें से, जो आपकी स्क्रीन पे लिखा है इसमें से जो भी आ रहा है उसको हटाते चले जाओ। और यार देखो क्या क्वेश्चन कह रहे हैं सर, फिर से बताती हूँ, देखो तुम्हें क्या समझ इसके अलावा कुछ हो तो बताओ। वो क्या कह रहे हैं सर, ध्यान से सुनो। इसके अलावा कुछ और हो तो बताओ, यहाँ अपने कमरे में, अपने देश में, अपने पूरे जगह कुछ भी हो तो बताओ। बोलो 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 बोलो, फटाफट बोलो, फटाफट बोलो। चलो बताएं एक चीज आपको, बोल दें। सर वैक्यूम। हम्म क्या दिखता है मुझको हर जगह? वैक्यूम दिखता है। क्या दिखता है हर जगह? वैक्यूम दिखता है। और जो क्वेश्चन अभी आ रहा था, कोई भी क्वेश्चन, ईश्वर मुझे नहीं पता आज आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, हो सकता है कल परसों आए। अभी की हम लोग बात कर लेते हैं, अभी अभी की क्लास में ध्यान लगाओ, सब लोग ईश्वर बहुत ध्यान लगाए हुए हैं। देखो मुझे क्या दिखता है, ये सारी की सारी चीजें मुझे, सारी की सारी इकाइयां, जितनी ये इकाइयां हैं, ये सारी की सारी मुझे नियम नियंत्रण संतुलन में दिखती है कि नहीं दिखती? दिखती हैं। सभी एक नियम से चल रही हैं, सभी नियंत्रण में है, सभी संतुलन में। हाँ ठीक है। दूसरी तरफ तो हमको है क्या सर। दिखता है? दूसरी तरफ हमको क्या दिखता है? एक चीज हमको दिखती है, खाली स्थान। क्या दिखता है? खालिस्तान। स्पेस दिखता है। अगर हम देख लेंगे इस पूरी पूरी, अगर इन सबको हटा देंगे तो हमको एक ही चीज दिख रही है, खाली स्थान। ये खाली स्थान कहाँ कहाँ दिखता है? कहाँ कहाँ दिखता है खाली स्थान? कहाँ 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 मतलब सर? हर ये जगह। खाली, खाली स्थान, बस अपने स्पेस, अंदर भी दिखता स्पेस है, कहाँ कहाँ दिखता है? हर जगह दिखता है या कहीं कहीं दिखता है? हर जगह दिखता है, अपने अंदर भी क्या दिखता है। क्या मेरे हाथ के अंदर खाली स्थान है कि नहीं है? है, है। है। इस अपने पेन के भी है। अंदर है कि नहीं है? है, एक एटम के हमने भी अंदर, है। एटम के अंदर है कि नहीं है? हाँ है। है एटम एटम में के भी अंदर, होता है। ठीक है। तो मुझे बताओ खाली स्थान कहाँ कहाँ है? चंद्रमा और धरती के बीच में है कि नहीं है? है। हाँ है, कोई ऐसी जगह आपको दिखती है जहाँ खाली स्थान ना हो? नहीं। कहीं जगह दिखता है। है? तो मुझे बताओ ये खाली स्थान कितने हैं? जैसे जड़ चैतन्य परमाणु तो हजारों करोड़ों हैं, खाली स्थान एक ही है या बहुत ढेर सारे हैं खाली स्थान? एक ही एक है। ही बहुत सारे हैं। एक ही है? पक्का? नहीं सर, तो जहाँ खालिस्तान भी गैप तो हर होगा वहां जगह है पर ना। खालिस्तान होगा ना।
तो जहां पर गैप होगा। जो गैप के अंदर का खाली स्थान और बाहर का खाली स्थान एक ही है कि अलग अलग है? तो नहीं, अलग अलग है। खालिस्तान तो सेम है। खाली खाली स्थान स्थान, है अगर, तो पर हम किसी दो पैरामीटर्स के हिसाब से ही तो खाली स्थान पता लगा पाएंगे ना। हाँ तो मैं क्या बोल रहा हूँ, खाली स्थान जैसे देखो ये बॉटल है, ग्लास है, ठीक है, ग्लास यहाँ से यहाँ जा रहा है, ग्लास यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो ग्लास यहाँ से यहाँ जा रहा है, इसके अंदर खाली स्थान है, वो जा रहा है, तो खाली स्थान एक ही है, खाली स्थान इसके अंदर का खाली स्थान और बाहर का खाली स्थान अलग अलग है? एक ही है। अलग एक अलग ही है सर। इस एटम के अंदर का खाली स्थान और बाहर का खाली स्थान एक ही है कि अलग अलग है? अलग अलग। अच्छा, नहीं, इस ग्लास में इधर का एटम एक है कि अलग अलग है? एक है सर। एटम तो सेम ही है सर। एटम एक जैसा है कि एक ही है? एक जैसा है सर। ऐसा है। एक जैसा एक थोड़ी ना है, हाँ खाली हाँ, स्थान एक एक जैसा है कि एक ही है? अच्छा। एक जैसा है। एक जैसा है पर सब अलग अलग है। एक खाली ही है स्थान सर। अलग है। सर एक ही है, खालिस्तान तो एक ही होगा ना, एक जैसा थोड़ी एक ही होगा, है, खालिस्तान उसमें तो वो एटम ने एक अपनी ही है। जगह, उसी में अपने एटम ने अपनी जगह बनाई हुई है। हाँ तो खाली स्थान एक ही है, एक ही या है, हाँ। एक एटम के अंदर का खाली स्थान और दूसरे एटम का खाली स्थान अलग अलग है? नहीं नहीं, नहीं खालिस्तान सर। एक ही है। एक ही है, ठीक है ना, हम्म। एक ही है। तो पहले बताओ एक क्या होता है, एक की परिभाषा क्या है? हमने कहा एक, तो पहले बताओ तो एक क्या होता है, एक किसको कहेंगे, एक किसको कहते हैं? आपने कहा एक, तो एक किसको कहते हैं पहले ये तो बताओ, आपने कहा एक ही हम है, तो एक किसको कहते संपूर्ण को एक कहते हैं जहाँ सर, जो दो ना टोटल हो, हैं? जो सब किसको? जगह हो वो एक है। जो सब जगह है वो एक है। तो जहाँ दो ना हो तो एक सर। सेकंड, मैं ये पेन एक है कि नहीं है? नहीं, ये तो बहुत करोड़ों एटम्स है। नहीं तो ये एक है हाँ, पेन कि मिलके नहीं है, एक क्या बन गया, बोलोगे? एक। एक है, हम तो ये तो मिलके हर एक जगह, ये बन तो हर जगह नहीं है, ये तो हर जगह नहीं है। नहीं है। अभी तो आपने कहा जो हर जगह हो वो एक है, अब भैया ने कहा जो संपूर्ण हो वो एक है, मैं इसको पेन को तोड़ दूं बीच से, तो वो एक होगा कि नहीं होगा? ये मुझे बताओ, ये पेपर एक है कि नहीं है? हम्म। अब मैंने काट दिया, अब ये एक है कि नहीं है? अब ये वाला एक है कि नहीं है? हम्म। तो एक की परिभाषा क्या होती है, एक क्या होता है? सर जहाँ मतलब दूसरा ना कोई हो, जो जिसके अच्छा ठीक है, समान दूसरा ना हाँ हाँ हो। जिसके समान, एक मुझे बताओ, ये बताओ ये पेन दोनों, ये पेपर दोनों एक समान है कि नहीं है? हम्म। है। अब ये वाला पेन पेपर एक है कि नहीं है? हम्म। तो एक का मतलब क्या है, एक ये किसको तो कहेंगे? गिनती में एक है। हाँ तो एक किसको बोलेंगे? आपने कहा ये इस खाली स्थान एक है, तो मुझे पहले ये समझ में आए एक की परिभाषा क्या होती है, एक कहते किसको हो, एक क्या है, एक का मतलब क्या है, एक किसको कहे? जो जिसके अंदर अंदर सब बाहर सब कुछ अलग अलग समाया ना हो। हो, हाँ, जिसके जैसा कोई समान ना हो, जिसके अंदर सब कुछ समाया हो। जिसके अंदर सब कुछ समाया हो। तो आप एक हो हाँ, कि नहीं हो, आप एक हो कि नहीं हो? मैं तो सर वैसे तो एक नहीं हूं, मैं तो समाया हूँ इस अरे एक स्पेस हो के कि नहीं हो? अंदर। आप क्या बोलोगे, आपकी पत्नी के कितने पति हैं? वो तो आपकी पत्नी के कितने पति हैं? एक ही है सर। तो आप कितने हो? वैसे तो फिजिकली रूप में तो एक ही है सर। तो हम कौन से नॉन फिजिकल पूछ रहे हैं, बोले भैया फिजिकल एक है तो फिजिकल है भाई, तो एक का मतलब क्या, मुझे ये समझाओ सिंपल। एनसी का बच्चा पूछ रहा है एक मतलब क्या, एनसी का बच्चा सर आपसे पूछ उसके रहा है एक जैसा का कोई मतलब क्या? दूसरा नहीं है। उसके जैसा कोई दूसरा नहीं दूसरा है? है तो पेपर अच्छा तो है। बताओ, ये देखो 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 देखो, सर दिखा तो रहे हैं, दो हैं। बताओ इसके जैसे जो जिसने, ये बॉटल अगर 10 एक साथ 10 रखी हो, तो एक इस बॉटल को तो एक ही बोलोगे ना, हम्म। एक का मतलब क्या? जो एक अपने में पूर्ण है। अपने में पूर्ण है, अपने आप में पूर्ण है। अपने में पूर्ण है, आप पूर्ण हो? अच्छा चलो चलो, अभी क्या हो जाए, मान लो मैं हूं, मान लो भी मैं जाऊं और बाई चांस मेरा मेरा एक, ट्रेन से जाऊं, मेरा एक पैर कट जाए, मेरा एक पैर कट जाऊं तो क्या बोलोगे, आधे शनि कि पूरे शनि? लंगड़े शनि। पूरे पूरे समय। नहीं नहीं, मैं मिलने जा रहा हूँ आधे शनि से मिलने जा रहा हूँ कि पूरे शनि से मिलने जा रहा हूँ, क्या बोलोगे? नहीं, शनि से तो पूरे मिलने जा रहे हैं, लेकिन आप पूरे लंगड़े मिल, हो चुके हैं आप। हाँ तो मैं तो एक रह जाऊंगा ना, मैं पौना हो जाऊंगा। सर एक का कई कई परिभाषा हो सकती है। आपने सही बोली नहीं तो मैं एक बता दो, हमको समान एक की बता बात दो जो केवल, होगी ना। एक सर की एक आपने बोला परिभाषा बता खाली दो। स्थान। सर अब अरे खाली समय खाली हो जहाँ पे मैं या फिर छोड़ दो, मैं कह रहा हूँ आपको एक, एक की परिभाषा बता दो मुझे, एक क्या होता है? सर एक जो की उनका परिभाषा परिवार की अलग अलग व्यवस्था जगह है है सर। हम्म। एक नंबर मतलब होता किस सेंस में आप पूछ रहे हैं, एक मैं, की परिभाषा किस सेंस में सर? एनसी का बच्चा पूछ रहा है मुझे एक का मतलब बता दो, एक पढ़ा रहे हो उसको, वो कह रहा है एक का मतलब बता दो। तो है। ये एक एक नंबर है। एक संख्या है सर, जो एक एक संख्या इकाई है, है बस। नहीं हाँ, एक संख्या है। ये इकाई को परिभाषित कर रहे हो कि एक को?
नहीं नहीं नहीं, मतलब एक जो है एक अगर इकाई है सर। तो इकाई को परिभाषित कर रहे हो कि एक को परिभाषित कर रहे हो? सर जब हम वैसा एक को दूसरा परिभाषित कर रहे हैं सर। एक को परिभाषित इकाई से करोगे या एक को परिभाषित एक से करोगे? संख्या है सर जो उनमें अड़बों की एक व्यवस्था है संख्या है सर। हमको तो काउंट संख्या करने को की। परिभाषित कर रहे हो कि एक को परिभाषित कर रहे हो? बड़ा कंफ्यूजिंग है सर ये हाँ तो सवाल। एक बताओ एक क्या है? सर उस एक में जो अणुओं की व्यवस्था है वो उसमें मतलब उसकी यूनिक क्वालिटी हो गई, उसमें वो एक यूनिक हो गया। क्वालिटी हो गई। अच्छा, तो जिसमें इन इन दो में मुझे बताओ, इसमें ये अगर ऐसी दो बोतल होती तो दोनों बोतलों में एक की क्वालिटी होती ना, एक से ऐसी अच्छी क्वालिटी होती, तो एक क्यों है वो? एक सर क्यों एक क्वालिटी? का मतलब सर एक का मतलब वो ऐसा की जो जो है सर जो व्यवस्था है वो हर चीज में डिफरेंट होती है अद्वैत ना सर। वेदांत। सर अरे आप ही एक बार पढ़ा रहे थे सनी एक सर। सेकंड, हाँ हाँ बताओ। सनी सर आपने पढ़ाया था एक बार अद्वैत का वो सिद्धांत आप बता रहे थे कि जो विभाजित नहीं हो सकता है। जो विभाजित नहीं हो सकता वो एक है। तो आपने बताया सर कोई कि बात नहीं, जहाँ तो ये कोई मुझे जहाँ ये एक सारे है, भेद ये एक मिट है, जाए। ये एक है कि नहीं है? सर वो तो भौतिक दृष्टि से एक है, नहीं अरे अलग भैया, अलग दिखेगा भौतिक दृष्टि में सर। अरे एक लेकिन बात जब मुझे बताओ, हम ये खाली ये हम लोग बात कर रहे हैं, पेन, ये भौतिक है कि नहीं भैया? हम भौतिक की बात कर रहे हैं, हम हम भौतिक बात कहाँ कर रहे हैं? हम हाँ तो भौतिक कहाँ भौतिक में बात तो कर रहे सर हैं? भौतिक में एक की परिभाषा बता दो, हमें भौतिक में भौतिक में एक एक की परिभाषा बता दो। जीवन में एक की परिभाषा एक एक है सर। अब क्या इसकी परिभाषा और क्या होगी आप ही कोई बताइए बात सर। नहीं, कोई बात नहीं, और लोगों को ट्राई करने दो, और लोग करने दो। हाँ भाई, एक की परिभाषा बताओ भाई, बताओ भाई, एक की परिभाषा बताओ। पढ़े लिखे लोगों, नर्सरी को पढ़ाने वाले, पहले दिन की बात, एक की परिभाषा बताओ। बोलो बोलो, फटाफट बोलो, फटाफट एक की परिभाषा। सर का मतलब एक होता है और क्या? हारी मानो, या तो सब लोग बोलो हारी, मिलके बोलो सर हारी। एक हाँ सर गिनती वाला हारी एक हारी हुआ सर और हारी एक वो हारी वाला सर। एक एक सर सेकंड, एक एक गिनती सेकंड, हाँ वाला एक हुआ और एक वो हाँ। वाला एक हुआ ना जिसको विभाजित ही नहीं कर सकते, जिसके समान दूसरा है ही नहीं। ये बताओ हमको, ये तो एक है सब कि कुछ नहीं है? एक। ये एक है कि नहीं है? सर हारी सर हारी। मैं ट्राई अरे करो भाई भैया, सर को बता। हम गिनती वाला एक बता नहीं पा रहे, अब विभाजित विभाजित बता रहे। पहले गिनती वाला एक बता दो क्या होता है, सर आप फिर कहेंगे बताइए सर 5:30 बजे आप चले जाएंगे। बताएं। सनी यस सर। हाँ बताइए बताइए सर। देखो, एक का मतलब क्या होता है? जिसकी सीमा परिभाषित हो, जिसकी बाउंड्री परिभाषित हो, उसको एक कहते हैं। क्या बोला? ओके, जिसकी इसकी सीमा बाउंड्री बाउंड्री लिमिट हो उसको परिभाषित, एक बोलते हैं। जिसकी हाँ बाउंड्री परिभाषित हो, या जो चारों तरफ से खाली स्थान से घिरा हो, उसको एक कहते हैं। क्या बोला? ओके, जो चारों तरफ खाली स्थान से घिरा हो बीच में देखो, उसको ये एक देखो क्या कहते है, हैं। ये एक है, इसकी बाउंड्री दिख रही है। क्यों दिख रही है इसकी बाउंड्री? क्योंकि चारों तरफ से खाली स्थान से घिरा हुआ है, तो ये क्या है? एक है। अब देखो, हाँ अब इसकी चारों तरफ से घुस गई तो ये एक हो गया। अब देखो, इसकी एक है बाउंड्री, इसकी एक है बाउंड्री, तो दो मिलके क्या हो गए? दो हो गए। तो एक का मतलब क्या हुआ? एक का मतलब क्या हुआ? जिसकी चारों तरफ से बाउंड्री दिख रही हाँ, जो चारों तरफ से जिसकी बाउंड्री घिरी हुई हो, उसको क्या बोलते हैं? एक बोलते हैं। ऐसी कोई एक चीज होती तो एक बोलते हैं, ऐसी दो चीजें हो जाती तो उनको दो बोलते हैं, ऐसी तीन हो जाती तो उसको तीन बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? हम्म तो जिसकी जी एक की परिभाषा बताओ। जिसकी चारों तरफ की बाउंड्री जो है वो सीमित एक होती है, सीमित सीमित होती है। होती जिसकी बाउंड्री सीमित नहीं है। अब खाली स्थान मुझे बताओ, खाली स्थान कहाँ तक होगा? कहाँ कहाँ तक खाली स्थान होगा? चारों तरफ होगा। कहाँ तक होगा? कितनी सीमित दूर तक होगा? कितनी दूर तक होगा? जहाँ तक असीमित होगा। दूसरा है? जहाँ तक असीमित होगा। एक सेकंड, एक सेकंड, मेरे क्वेश्चन जवाब दो। कहाँ खत्म होता होगा खाली स्थान? कहीं तो जब खत्म होता दूसरा होगा। हाँ जहाँ पर दूसरा होता होगा है? करो बेटा। नहीं, खाली ज- स्थान तो कहीं खत्म होता होगा। कहाँ जहाँ तक पे चले जाए? दूसरा आ जाता होगा जैसे दूसरा कौन? दूसरा क्या? जैसे आपने पेपर के टुकड़े दिखाए तो जहाँ पे दूसरा आप दिखा ये रहे हैं मुझे वहां पे बताओ, खाली स्थान ये मुझे बताओ, ये मुझे बताओ, ये खाली स्थान में है, ये खाली स्थान में है कि इसमें खाली स्थान है? ये पेपर ये खाली स्थान में है? खाली स्थान में है। में है। पेपर खाली स्थान में है कि खाली स्थान में पेपर है? खाली स्थान में पेपर है। तो खाली स्थान कहाँ खत्म होता होगा? इसमें तो खाली स्थान है ही, ये तो खाली स्थान नहीं है।
तो खत्म खालिस्तान कहाँ नहीं हुआ। खत्म? जैसे जड़ अरे कहीं परमाणु अनगिनत है, वैसे खालिस्तान भी अनगिनत है। नहीं, अनगिनत अनगिनत है। नहीं, कभी खत्म नहीं अनंत होगा। है सर। नहीं, मैं अनंत बोलो है। मैं बोलो अनंत। कहाँ तक है, मैं बोलो कहाँ तक है, कितनी दूर तक है? कहीं चारों तो तरफ खत्म, है, कहीं कहीं। कोई दूरी नहीं है ना। अरे मान लीजिए यहाँ से 100 करोड़ किलोमीटर चले जाए तब सर तो वो खत्म हो जाएगा। एक नहीं है, एक नहीं नहीं है, सर, नहीं इसकी होगा। बाउंड्री नहीं है। इसकी कोई बाउंड्री नहीं है, इसीलिए इसका नाम क्या है? असीमित। असीम है। क्या है? असीम। असीम। हाँ, सीमा असीम नहीं है। है। ये क्या है? असीम। असीम। सीमाहीन। असीम के नीचे क्या लिखा है? निराकार, हाँ बिल्कुल। निराकार का मतलब क्या हुआ? इसका कोई आकार आकार नहीं नहीं है, है, शेप नहीं है। आकार आकार नहीं का मतलब क्या हुआ? आकार नहीं का मतलब इसकी कोई बाउंड्री नहीं है। बात समझो, अभी तक निराकार बोलते थे लेकिन निराकार का मतलब नहीं पता था। निराकार का मतलब इसकी कोई, क्योंकि हमें यही नहीं पता था एक क्या है, तो निराकार कैसे पता चलेगा क्या है? एक का मतलब जिसकी बाउंड्री है, और निराकार का मतलब जिसकी बाउंड्री ही नहीं है। अगर बाउंड्री नहीं है तो वो कहाँ तक होगा? अनंत। असीम होगा। असीम। वो है ही असीम। है ही है ही है। एक बात सोच के देखो, सोच के देखो, अगर खालिस्तान कहीं खत्म होगा तो उसके बाद क्या होगा? खालिस्तानी तो होगा, और क्या हो सकता है? कुछ नहीं। जहाँ अगर खालिस्तान कहीं खत्म, हमने कहा खालिस्तान कहीं तो खत्म होगा, अगर खत्म होगा तो उसके आगे क्या होगा? तो दीवार होगी क्या? अगर दीवार भी नहीं है तो उसके नहीं, आगे, अगर मगर तो दीवार भी है तो उसके आगे क्या होगा? फिर खालिस्तान। खालिस्तान। खालिस्तान ही तो होगा। तो कहाँ तक है खालिस्तान? असीम। असीम है ही है। तो उसका कोई आकार हुआ? नहीं सर। तो ये खालिस्तान एक है कि नहीं है? नहीं है। एक नहीं नहीं है। है। नहीं है एक है। सर। एक है मतलब इसकी कोई सीमा है। असीम है, ये एक नहीं असीम है, इसीलिए इसको अद्वैत कहा। क्या कहा? अद्वैत कहा। अब इसको मतलब जो दो नहीं है, जो दो नहीं है, इसीलिए अखंड है। इसको काट सकते हो? शून्य नहीं, शून्य नहीं कर सकते क्या सर? क्या चीज? शून्य। अभी आगे आएंगे, आके आएंगे। ये क्या है? अखंड है। क्या है? अखंड है। काट सकते हो उसको? हम्म, खालिस्तान को काटा जा सकता है? नहीं। नहीं काटा जा सकता। खालिस्तान अद्वितीय है। अद्वितीय का मतलब इसके जैसा दूसरा कोई नहीं है। अद्वितीय का मतलब, इसीलिए अद्वितीय इसके मतलब इसके जैसा जैसा कोई दूसरा नहीं दूसरा है। कोई नहीं है। ऐसा कोई दूसरा ये नहीं ये है। ये कैसा है? पारदर्शी है। देखो, मुझे ये पेन दिख रहा है, मेरे और पेन के बीच में खाली स्थान है कि नहीं है? है। अगर है। खाली स्थान पारदर्शी ना होता तो क्या मुझे पेन दिखता? नहीं दिखता। नहीं दिखता। नहीं मुझे दिखता। मुझे मुझे यहाँ से तारे दिखते हैं कि नहीं दिखते? दिखते हैं। दिखते हैं। मेरे और तारे के बीच में खाली स्थान है कि नहीं है? है। अगर खाली स्थान नीला पीला काला कहीं किसी रंग का होता तो मुझे तारा दिखता? नहीं दिखता। तो खाली स्थान कैसा पारदर्शी। है? दिखता। पारदर्शी है। पारदर्शी। अब चलो एक चीज और देखते हैं, बहुत जल्दी क्विक करते हैं, क्विकली करते हैं। देखो, देखो अब सर, स्पेस में अब पूरे, एक हाँ क्वेश्चन है बताओ बताओ। सर। खालिस्तान में एटम है? हम्म खालिस्तान में एटम है, दिखते ही है हमको, साफ साफ दिखता है। ये ग्लास कहाँ है? खालिस्तान में है कि नहीं है? तो ग्लास एटम से बना है तो एटम ही तो खालिस्तान में हो गया। ये ग्लास एटम में है, मैं खालिस्तान में हूँ कि नहीं हूँ? ये धरती खालिस्तान में है कि नहीं है? है। ये पूरा सोलर सिस्टम खालिस्तान में है कि नहीं है? तो एटम है। खालिस्तान में होगा कि नहीं होगा? होगा। अब देखो, मुझे इस अस्तित्व में दो ही चीजें दिखती। क्या देखा? या तो मुझे स्पेस दिखेगा, और या तो मुझे इकाइयां दिखेंगी। या तो मुझे खाली स्थान दिख रहा है, या तो मुझे इकाइयां दिख रही हैं। इकाई का मतलब जिनकी सीमा है, इकाई का मतलब जिसकी सीमा है। सीमा। सीमा है वो इकाई हो गई, और जिसकी सीमा नहीं है वो कौन हो गया? स्पेस हो गया। ठीक, ठीक है, दो ही चीजें तो हैं। अब मुझे देखो, बताओ, क्या ऐसी जगह हमको दिखती है जहाँ खाली स्थान भी हो और इकाइयां भी हो? देखो, कोई इधर उधर बातें करो तो माइक बंद करके करो प्लीज। हाँ, क्या मुझे ऐसी चीजें, ऐसी जगह दिखती है जहां पर खाली स्थान भी हो इकाइयां भी हो? ऐसी जगह मुझे दिखती है पूरी दूरी अस्तित्व में? हाँ दिखती हैं। जैसे कमरा है, कमरे में इकाइयां भी हैं और स्पेस भी है, दिखता है कि नहीं हम्म, दिखता? जैसे ये मेरा, ये जैसे ये पेन है, पेन में खाली स्थान भी है और यूनिट भी है, दोनों चीजें दिख रही कि नहीं दिख रही? स्पेस में भी कह सकते हैं। यहाँ स्पेस भी है, खाली स्थान स्पेस एक ही चीज होती है। अच्छा मुझे बताओ, ऐसी जगह दिखती है जहाँ खाली स्थान तो हो, खाली स्थान तो है लेकिन यूनिट नहीं है, ऐसी जगह दिखती है क्या? खाली स्थान तो है लेकिन यूनिट नहीं है, ऐसी जगह दिखती है?
नहीं सर, गैलेक्सी में भी तो है। मैंने क्या सूरज और धरती के बीच में, सूरज और धरती के बीच में कि अगर आसपास में शोर हो रहा है तो प्लीज बंद कर दीजिए पंकज जी। पंकज जी आपके आसपास में शोर हो रहा है प्लीज। हाँ, मुझे सूरज और धरती के बीच में, सूरज और धरती के बीच में कोई इकाइयां दिखती है? बहुत हेलो। सारी छोटी छोटी, बहुत सारी छोटी छोटी। फिर भी स्पेस में मुझे बहुत सारा ऐसी जगह दिखती है जहाँ कोई इकाइयां नहीं है। दिखता है कि नहीं दिखता? हम्म। तो वहां पर स्पेस है कि नहीं है? हाँ है। तो इसका मतलब ऐसी जगह हो सकती है कि नहीं हो सकती जहाँ स्पेस हो इकाइयां ना हो? ऐसी जगह पॉसिबल है कि नहीं? हाँ बिल्कुल। और ऐसी जगह तो दिखती है जहाँ स्पेस भी इकाइयां है। क्या ऐसी जगह दिख सकती है हमको जहाँ स्पेस ना हो और इकाइयां भी ना हो? ऐसी कोई जगह दिखती है? स्पेस भी ना हो इकाइयां भी ना हो, ऐसी कोई जगह दिखती है? हेलो। नहीं सर, नहीं सर, क्योंकि नहीं। क्योंकि स्पेस तो हर जगह है ही है। ऐसी कोई जगह ही नहीं हाँ जहाँ स्पेस ना हो। अगर ऐसी कोई हाँ। जगह ही नहीं जहाँ स्पेस ना हो तो फिर ऐसी कोई बात ही खत्म हो गई। ऐसी नहीं जगह कोई सर, दिखेगी जहाँ स्पेस ना हो इकाइयां हों? नहीं ऐसा भी नहीं हो सकता। स्पेस हर जगह ही है। इसका मतलब दो चीजें तो कैंसिल ही हो गई। इसका मतलब पूरे अस्तित्व में मुझे क्या दिखता है? या तो स्पेस ही स्पेस है या स्पेस में इकाइयां हैं। अब मुझे बताओ, इस बात से एग्री करते हो? हम्म। स्पेस में मुझे हम्म दो ही चीजें दिखती हैं, या तो स्पेस ही स्पेस है कहीं पर, या तो स्पेस और इकाइयां हैं। हम्म। हम्म। सर जी स्पेस है पर यूनिट्स नहीं, सर ऐसा कोई एग्जांपल बताइए। स्पेस है जहाँ यूनिट्स नहीं है, जैसे बहुत सी जगह ऐसी होती है। जैसे ऐसे देख लो, अपने सामने देखो, आपके 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 और अच्छा मान लीजिए इस कमरे से सारा सामान बाहर निकाल दे तो क्या बचेगा? कमरे की दीवारों, चारों दीवारों के बीच में क्या है? स्पेस। इकाइयां हैं उसमें? नहीं है। नहीं। नहीं है इकाइयां। सर आप पर बोलोगे, आप दीवारें तो बोलोगे हाँ, दीवारें तो है, सॉरी। दीवारें तो है। अरे एक दीवार से दूसरी सर दीवार के दीवार है बीच ना। में, अरे एक दीवार से दूसरी तो दीवार के बीच देखो, में तो दीवार नहीं है। वो रूम में तो स्पेस है, उस रूम में एक पूरे। पर तो दीवार भी तो है। अरे मेरे मैडम, क्या बोला? ऐसी कोई जगह है जहां पर इकाइयां नहीं है, स्पेस है? स्पेस है तो मुझे बताओ, दो दीवारों के बीच की जगह में दीवार है क्या? दीवार हर जगह पर है या किसी एक जगह पर है? एक जगह पर है। जहां पर दीवारें नहीं है वहां क्या है? स्पेस। जहां स्पेस है उसमें कुछ इकाई दिखती है क्या आपको? जहां दीवार दिखती है वहां दिखती है। ज्यादा जगह आपको नहीं, भरी हुई, ज्यादा जगह भरी दिख रही है कि ज्यादा जगह खाली दिख रही है? खाली। उस खाली वाली जगह में कोई इकाई वो दिखती है? जगह खाली दिख रही है। उसमें कोई इकाई दिखती है? तो अगर माइक्रोस्कोप से देखूंगी तो बहुत कुछ दिख जाएगा। हटा दो, उन सबको हटाया जा सकता है। इकाई तो हटाए जा सकते हैं। वैक्यूम समझे? वैक्यूम समझते हैं? वैक्यूम बनाते हैं कि हाँ नहीं बनाते? वैक्यूम अगर बना दोगे तो क्या होगा? सारी इकाइयां हट हाँ जाएंगी। ठीक। अब उसके अंदर क्या है? हाँ। इकाई है उसके अंदर कोई? नो नथिंग। नहीं। स्पेस है हाँ कि नहीं है? स्पेस है नो। कि नहीं हम्म। है? स्पेस है कि नहीं है? हाँ है। इसका मतलब ऐसी जगह एग्जिस्ट करती है जहां पर स्पेस स्पेस है। हो इकाइयां ना हो। करती है कि नहीं करती? अभी अगर आपके ही रूम में से सारी इकाइयां बाहर निकाल दें, सारी इकाइयां बाहर निकाली जा सकती है कि नहीं? वैक्यूम बनाया जा सकता है कि नहीं रूम को? हम्म। अगर रूम को वैक्यूम हाँ बना दे तो चारों दीवारों के बीच में क्या रह जाएगा? स्पेस। कोई इकाई होगी क्या? नहीं। नहीं एयर। होगी। एयर नहीं कुछ एयर नहीं। एयर को भी बाहर निकाल दो, अगर एयर को भी तो बाहर निकाला जा सकता है कि नहीं निकाला जा सकता है? हम्म वैक्यूम समझते हैं कि नहीं समझते? वैक्यूम समझते हैं ऐसा। वैक्यूम क्या? अच्छा, वैक्यूम और स्पेस में क्या अंतर है? वैक्यूम और स्पेस में क्या अंतर है? देखो, वैक्यूम स्पेस में अंतर समझो। वैक्यूम कौन सी जगह होती है? एक ऐसी जगह जो किसी धरती के प्रभाव क्षेत्र में है। एक ऐसी जगह जो किसी धरती के प्रभाव क्षेत्र में है। उसमें मानव उसके अंदर से सारी इकाइयां निकाल दे तो उसको बोलेंगे निर्वात। उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? वैक्यूम। उसको क्या बोलेंगे? वैक्यूम। एक किसी धरती के प्रभाव क्षेत्र में, किसी धरती के प्रभाव क्षेत्र में, इस बॉटल में से, ये धरती के प्रभाव क्षेत्र में है, इस बॉटल को मैंने बंद किया और इस बॉटल में से मैंने जो सारा वैक्यूम हवा निकाल दी, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? वैक्यूम हो जाएगा सर। वैक्यूम हो जाएगा। ठीक। नेचुरली ये चीज कहाँ है? ये चीज नेचुरली कहाँ है? एक धरती के प्रभाव क्षेत्र से
दूसरी धरती के प्रभाव क्षेत्र में ये ऑलरेडी है। इसी धरती के प्रभाव क्षेत्र से दूसरी धरती के प्रभाव क्षेत्र, मतलब किसी एक धरती के वायुमंडल से किसी दूसरी धरती के वायुमंडल के बीच में क्या है? कोई एयर है? कोई एयर है? सर दूसरी धरती मतलब नहीं जैसे जैसे अपनी एक धरती का मतलब यहाँ से चंद्रमा के बीच में या यहाँ से मंगल के बीच में, यहाँ से निकलो और मंगल के मेरे एक धरती का एक वातावरण है, इस धरती का वातावरण है, एक मंगल का वातावरण है, दोनों के प्रभाव क्षेत्र, दोनों के बीच में क्या है? स्पेस है कि नहीं है? हाँ है सर, ठीक है। वो स्पेस नेचुरली क्रिएटेड है कि आपने क्रिएट किया? नेचुरली। स्पेस का मतलब क्या हुआ? जहाँ कोई इकाइयां नहीं है। स्पेस का मतलब जहाँ हाँ कोई इकाइयां नहीं नहीं है। ऐसी कोई जगह हमने मान ली जिसमें कोई इकाइयां नहीं, तो ये चीज हम मैनुअली भी क्रिएट कर सकते हैं। हम इस ग्लास के बंद करें और उसके अंदर से सारी हवा निकाल दें। होता है कि नहीं होता? वैक्यूम देखा कि नहीं करते देखा? हैं सर, किसी किसी करते ही लैब हैं, वगैरह में। करते ही हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? ऐसी जगह है जहाँ स्पेस भी है, इकाइयां भी हैं। ऐसी भी जगह है जहाँ स्पेस है, इकाइयां नहीं है। लेकिन ऐसी कोई जगह नहीं दिखाई पड़ती जहाँ स्पेस भी नहीं हो, इकाइयां भी नहीं हो, क्योंकि स्पेस तो हर जगह ही है ना। और ऐसी भी जगह फिर नहीं हो सकती जहाँ स्पेस नहीं हो, इकाइयां हो। क्यों? क्योंकि जब स्पेस ही नहीं है तो इसका मतलब ऐसी जगह कोई है ही नहीं, स्पेस तो हर जगह है ही है। समझ में आई बात? यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है? सर बिल्कुल क्लियर, कोई क्वेश्चन तो नहीं? अब मुझे बताओ, स्पेस का नाम अखंड क्यों है? स्पेस का नाम अखंड क्यों है? क्योंकि उसका कोई खंड नहीं है। खंड हो नहीं सकता। स्पेस का नाम अद्वितीय क्यों है? क्योंकि कोई एक ही है। क्योंकि उसके जैसा सर कोई कोई दूसरा नहीं है सर। दूसरा नहीं है। यदि तो इसका स्पेस का नाम पारदर्शी क्यों है? क्योंकि हम इसके आर पार देख पाते हैं। स्पेस का नाम निराकार, स्पेस का नाम निराकार क्यों है? क्योंकि इसका आकार नहीं है, कोई बाउंड्री क्योंकि इसकी नहीं कोई सीमा नहीं है। अब देखो, अब इकाइयों को देखते हैं। देखो, हर इकाई जितनी भी इकाइयां हैं, अगर इकाई है तो उसमें क्रिया है, इकाई है तो उसमें क्रिया है। दुनिया में कोई भी इकाई क्रिया मुक्त नहीं है। इकाई है तो उसके अंदर उस एटम भी है तो उसके अंदर कोई क्रिया अंदर हो ही रही है, उसके एटम और उसके अंदर के परमाणु अंदर घूम ही रहे हैं। ठीक है। कोई भी एटम है, कोई भी दुनिया में इकाई है, दुनिया में कोई भी इकाई है तो उसमें क्रिया हो ही रही है। हाँ या ना? ये मैम आपके आसपास में कोई बोल रहा है, यस प्लीज सर। ध्यान रखिए, प्लीज ध्यान रखिए। हाँ, कोई भी दुनिया में इकाई है वो क्रिया मुक्त नहीं है। कोई भी दुनिया में इकाई बिना क्रिया, डेड बॉडी, मुझे बताओ डेड बॉडी में क्रिया हो रही कि नहीं हो रही? होती रहती है सर। होती रहती है। डेड बॉडी वरना वरना डेड बॉडी वैसे ही रखी रहती। डेड बॉडी क्यों खराब हो जाती है? ठीक, मुझे बताओ इस ग्लास में क्रिया हो रही कि नहीं हो रही? हो हो रही ही है रही है। सर। अगर नहीं हो रही होती तो बनता कैसे एक ग्लास? बन ही नहीं पाता। एक एक एटम दूसरे एटम को तुरंत छोड़ के चला जाता, ग्लास अपने एग्जिस्टेंस में ही नहीं रहता। तो कोई भी अगर यूनिट है तो उसमें क्रिया है, और उसमें अगर कोई यूनिट क्रिया है तो उसमें क्या होगा? गति, दबाव, तरंग होगा ही होगा। कोई गति होगा, कोई दबाव होगा, कोई तरंग होगा, कोई भी क्रिया है तो होगा ही होगा। ठीक है। अगर कोई भी इकाई है तो उसमें अपने आप कुछ चीजें आ जाएंगी, शेप आ जाएगा, मास आ जाएगा, वेट आ जाएगा, साइज आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। कोई भी अगर इकाई है तो उसका कोई शेप होगा, होगा। उसका कोई होगा मास सर। उसका अपने आप कोई मास हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जी सर। उसका कोई वेट अपने आप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जी सर। अगर वो इकाई है तो उसके अंदर कोई साइज होगा कि नहीं होगा? होगा सर। हो जाएगा। उसका कोई वॉल्यूम होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल। उसका कोई क्रिया होगी तो उसका कोई परिणाम होगा कि नहीं होगा? होगा सर। अगर इकाई है तो इतनी चीजों से मुक्त तो नहीं हुए, है ही है, इतनी चीजें होंगी ही होंगी। सोच के देखो, कोई ऐसी इकाई हो सकती है जिसका कोई शेप ना हो? नहीं। कोई ऐसी इकाई हो सकती है जिसका मास ना हो? मास का मतलब जो एटम से ना बना हो सकती है? हो सकती है। नहीं नहीं हो सकती सर। कोई ऐसी इकाई है जिसका कोई वजन ना हो? जब वजन की बात करते हैं तो चैतन्य परमाणु में वजन नहीं होता है, उसका एक अलग कारण है, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी तक जो इकाइयां दिखती हैं उसका सबका वजन दिखता है कि नहीं दिखता? दिखता है। जितनी भी इकाइयां उनका कोई साइज होगा कि नहीं होगा? होगा हाँ कि नहीं है होगा? सर। अगर कोई इकाई होगी तो उसका कोई वॉल्यूम होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना? होगा। उसका कोई क्रिया होगी तो उसका कोई परिणाम होगा कि नहीं होगा? होगा परिणाम सर। होगा कि होगा? तो इसका मतलब क्या समझ में आया? अगर इकाई, स्पेस एक इकाई है कि नहीं है? क्या स्पेस। स्पेस एक इकाई है? हम्म। हम्म? इकाई होगी तो कोई नहीं शेप होगा, इसका कोई शेप है? नहीं है। नहीं है नहीं है। सर, स्पेस नहीं। इकाई स्पेस नहीं है। इकाई नहीं है, इसीलिए स्पेस क्रिया शून्य है। क्या है?
क्रिया तो स्पेस का एक नाम क्रिया शून्य है, इसमें कोई क्रिया नहीं होती। सर एक स्पेस, क्वेश्चन है बताओ। सर, स्पेस में अगर चैतन्य हो सकता है सर? स्पेस में चैतन्य हो सकता है मतलब? यस सर, जैसे आपने कहा सर चैतन्य में वेट वगैरह नहीं होता, तो सर हाँ, चैतन्य सिर्फ मानव नहीं नहीं शरीर नहीं के नहीं नहीं उस नहीं नहीं नहीं, चैतन्य में वेट नहीं, चैतन्य में वेट नहीं होता, बाकी चैतन्य में सब कुछ होता है। चैतन्य में मास भी होता है, चैतन्य में साइज भी होता है, चैतन्य में वॉल्यूम भी होता है, चैतन्य में शेप भी होता है, चैतन्य में क्रिया भी होती है। और चैतन्य में वेट क्यों नहीं होता, इसका लॉजिक है, वो हम आगे समझाएंगे। तो चैतन्य में ओके केवल भार नहीं होता, बाकी सब होता है चैतन्य में। जीवन परमाणु का शेप भी है, जीवन परमाणु का मास भी है। मास नहीं होता तो 2 18 18 32 की कहां से बात हो रही होती। इसमें साइज भी है, इसका कोई साइज होगा चाहे एक बाल के करोड़वें हिस्से के बराबर हो, इसका कोई वॉल्यूम भी होगा। इसमें कोई क्रिया भी है, इसमें आशा विचार इच्छा भी है, इसका परिणाम भी है, इसकी गति भी है, इसका दबाव भी है, सब कुछ है, क्योंकि वो तो परमाणु ही है। लेकिन स्पेस में हमको ये कुछ नहीं दिख सकता, क्योंकि स्पेस अपने आप में एक यूनिटी नहीं है। बात समझ में आती ओके है? ओके ओके। इसलिए स्पेस क्या हो गया, स्पेस में कोई क्रिया हो सकती है? नहीं सर। नहीं हो नहीं सकती, स्पेस में कोई क्रिया हो ही नहीं सकती, क्योंकि स्पेस अपने आप में क्रिया शून्य है। ठीक है पंकज जी, आप मेरे साथ ये काम कर चुके हैं, इसलिए कोई भी ऐसी चीज मैं पूछूंगा, अगर उसका आंसर आपको पता होगा तो आप नहीं बताएंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओके सर, ओके सर। ये पंकज जी ध्यान रखिएगा। अगर कोई चीज ऐसा है जिसका आंसर आपको पता है और बाकी लोग नहीं पता है, तो उसका आंसर नहीं बताएंगे। अगर सभी यस को सर। पता है तो आप बता सकते हैं, जनरल बात का। ठीक है, हाँ। तो अब देखो क्या निकल के आया कि यूनिट है, हर यूनिट में कोई क्रिया हो रही कि नहीं हो रही, हाँ या ना? हो रही है। हो रही है। अगर क्रिया कोई हो रही है तो उसके पीछे कोई बल होगा कि नहीं होगा? यस सर होगा। बल होगा ना, क्रिया बिना बल के नहीं हो सकती। अगर यस बल है सर। तो उसके पीछे ऊर्जा होगी कि नहीं होगी? यस सर। बात समझ में आती? क्रिया होगा तो कोई बल होगा, बल होगी तो कोई ऊर्जा होगी। अब क्वेश्चन ये है कि आखिर ये ऊर्जा कहाँ से आ रही है। आखिर ये बड़े बड़े एटम्स जो चल रहे हैं, ये पूरे एटम्स को चलने के पीछे बड़े बड़े ग्रह गोले, सूर्य सूरज सब घूमते चले जा रहे हैं, आखिर ये ऊर्जा कहाँ से आ रही है? कहाँ से आ रही है बताओ। सोच के देखो, ये एटम्स हैं। सर अभी ये किसने तो एटम अभी एटम किसने पढ़ाया था, एटम किसने पढ़ाया था इसमें से? जिसने पढ़ाया था वो है क्या यहाँ पर? लोकोमोटिव लूका मैम। है क्या? नहीं है? नो अच्छा शी कोई इज बात नहीं, नॉट। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो इसलिए उनसे रासायनिक पूछने। क्रिया होती है कोई एटम बात में। नहीं, एटम के अंदर ऊर्जा कहाँ से आ रही है? रासायनिक क्रिया होती है वो रासायनिक उसके क्रिया अंदर। से ऊर्जा आती है कि ऊर्जा के कारण रासायनिक क्रिया होती है? ऊर्जा के कारण होती है। जो सर इनबैलेंस जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना सर, हम्म। उनकी वजह से सर, नहीं, कि उनकी उनका वजह वो से नेचर। नहीं, तो उसके अंदर कहाँ से आ रही भाई? भाई तो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, लगातार घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? जी सर। आप सोच के देखो, अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और कोई भी चीज दुनिया में, कोई भी मशीन हो, जैसे एक मशीन को आप 10 न्यूटन ऊर्जा दो, तो वो 10 न्यूटन काम नहीं करेगी, वो कुछ ना कुछ लॉस होगी, एनर्जी लॉस होता है कि नहीं होता? होता है। सर से जिनसे बात कर रहे थे उनसे बात करें, जिससे बात हो रही है, हाँ बता, होता है कि जी नहीं होता सर। एनर्जी लॉस? एनर्जी लॉस होगा ही वो होगा सर। दुनिया में। जी सर। जी तो सर। बात हो रही है, अगर एनर्जी लॉस हो रहा है, दो बातें, अगर एनर्जी लॉस हो रहा है तो एटम घूम रहा है, लगातार घूमेगा कि थोड़े दिन घूमेगा? वो तो जितनी एनर्जी उतनी देर तक घूमेगा सर, फिर वो। तो उसके बाद तो रुक जाएगा वो। जी तो सर। या तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, उसको एनर्जी कहीं से मिल रही है, वरना कैसे घूमेगा? हाँ, सोर्स तो होता ही होगा सर एनर्जी का तो। तो कहाँ से है, यही पूछने की बात हो रही है। कहाँ से ये एटम का सारा सोर्स कहाँ से है? तो देखो कुछ लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर साइंस वाले लोग आते हैं तो क्या बोलते हैं, साइंस वाले लोग आएंगे, मैं मैम से क्यों, मैंने उनको क्या, जो भी नाम है मैम का, लोपा जो भी नाम हो, मैं क्यों बोला, क्योंकि साइंस वाले लोग आके यहाँ पर ये बोलते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को रोके हुए हैं। क्या बोलते हैं? दोनों एक दूसरे के कारण रुके हुए हैं। क्या बोलते हैं? दोनों एक दूसरे के कारण रुके हुए हैं। दोनों एक दूसरे पर बल लगा रहे हैं। तो बल लगा रहे हैं तो इसको समझते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन और पीछे आता है कि बल लग रहा है तो बल के पीछे तो कोई ऊर्जा होगी, वो कहाँ से आ रही है? ये बात समझ में आता है कि सूरज चांद को रोके हुए, चांद सूरज को रोके, मान लिया हमने, ठीक, दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स जीरो हो गया, फोर्स के पीछे तो कोई ऊर्जा होगी, वो कहाँ से आ रही है? तो देखो क्वेश्चन समझना मेरा बहुत ध्यान से। अब दो बातें हो सकती हैं, या तो ये सब अलग अलग अपने अपने तरीके से ऊर्जित हैं। क्या है?
क्या वो बोला? अपने तो अपने ये सब तरीके से सर। सब अपने अपना अलग अलग तरीके से ऊर्जित है। सूरज अपना अलग तरीके से ऊर्जित है, ये अपना अलग तरीके से ऊर्जित, क्योंकि हमको तो कोई तार जुड़ा हुआ दिखता नहीं। इसके बीच में कोई तार जुड़ा हुआ दिखता है क्या? नहीं। नहीं दिखता है। बिना तार जुड़े हुए अगर सब अलग अलग तरीके से ऊर्जित हैं, अलग अलग तरीके से अगर सब ऊर्जित होंगे तो सब में हार्मोनी दिखेगी कि नहीं दिखेगी? अगर सब अलग अलग तरीके से ऊर्जित होंगे, नहीं सब अलग दिखेगी। नहीं दिखेगी। अगर सबके अंदर इतनी बैलेंस हार्मनी दिख रही है तो क्या दिखता है कि सब में ऊर्जा का स्रोत एक होगा कि अलग होगा? एक होगा। एक है। होगा। तो एक ऐसी चीज बताओ जो पूरी दुनिया के अस्तित्व में कहीं भी कोई चीज होगी उसको आपस में जोड़े है, वो कौन है? जिसे हम लोग ईश्वर बोलते हैं। कौन दिखता है? अभी बोलते हैं, देख पा रहे हैं कौन है जो आपको दिखता है, साफ साफ खुली आंखों से दिखता है कि सबको जोड़े हुए है। वो अलग नहीं है, उससे कोई अलग नहीं है, वो हर जगह है, सबको जोड़े हुए है। एक ही चीज जो सबके पास समान रूप से है। ग्रेविटी। ग्रेविटी है। ग्रेविटी। ग्रेविटी खाली चले जाओ। स्थान पृथ्वी पर। खाली स्पेस। स्थान, स्पेस। स्पेस एक ऐसी चीज है जो हर जगह सबको जोड़े हुए हैं। समान रूप जोड़े से हुए सर। प्राप्त है। ये खाली स्थान खाली नहीं है, ये खाली स्थान ऊर्जा स्वरूप है। क्या बोला? ये खाली स्थान ऊर्जा स्वरूप है। खाली स्थान खाली नहीं है, खाली नहीं है, खाली ऊर्जा स्थान स्वरूप है। ऊर्जा स्वरूप है। खाली स्थान किसी को ना ऊर्जा देता है ना किसी से ऊर्जा लेता है, क्योंकि देने लेने का काम किसी क्रिया का होता है। खाली स्थान में रहने मात्र से, खाली स्थान में रहने मात्र से हर एक इकाई अपनी पात्रता अनुसार ऊर्जित है। क्या बोला? हर एक इकाई अपनी पात्रता अनुसार ऊर्जा पूर्व ऊर्जित है खाली स्थान में ऊर्जित रहने है। मात्र से। और ये खाली स्थान मूल ऊर्जा है। क्या है? ये खाली स्थान मूल मूल ऊर्जा। ऊर्जा है। मूल ऊर्जा का मतलब सारी ऊर्जा का जो स्रोत है वो कहाँ से आता है? खाली स्थान से। खाली स्थान से। खाली स्थान क्रिया शून्य है, ये ऊर्जा स्वरूप है, ये मूल ऊर्जा है, और ये साम्य ऊर्जा है। क्या है? ये साम्य ऊर्जा ऊर्जा साम्य मतलब, ऊर्जा है। साम्य ऊर्जा मतलब सबको बैलेंस। सबको समान बैलेंस रूप से करने उपलब्ध वाली। है। समान रूप से उपलब्ध है। कैसे उपलब्ध है? समान रूप से समान उपलब्ध है। समान रूप से उपलब्ध है। और ये निरपेक्ष ऊर्जा है। कैसी है? निरपेक्ष ऊर्जा। निरपेक्ष ऊर्जा का मतलब कि मतलब ना है ना जिसके किसी के लिए जिसके कम ना किसी के लिए ज्यादा। निरपेक्ष का मतलब है जिसके होने के पीछे कोई कारण नहीं होता। जिसके होने के पीछे कोई कारण नहीं होता। हमको, इसके होने के पीछे कोई कारण नहीं होता। ये ऊर्जा के रूप में इस स्पेस के चार नाम लिखे हैं। क्या? ये ऊर्जा स्वरूप है, ये मूल ऊर्जा है, ये साम्य ऊर्जा है, और ये निरपेक्ष ऊर्जा है। क्या है? निरपेक्ष ऊर्जा है। निरपेक्ष ऊर्जा है। निरपेक्ष ऊर्जा ये स्थितिपूर्ण है। क्या है? स्थितिपूर्ण है। इसकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं होता। इसकी स्थिति में कोई निरपेक्ष क्रिया ऊर्जा का नहीं क्या है, कहा फिर से क्योंकि एक ये बार? क्या चीज? निरपेक्ष ऊर्जा। निरपेक्ष ऊर्जा का मतलब है जिसके होने का कोई सोर्स नहीं है, जिसके होने का कोई कारण नहीं है, जो अपने आप में ऊर्जा है। इसके होने सापेक्ष ऊर्जा का मतलब जैसे लाइट है, लाइट सापेक्ष ऊर्जा है, किसी के होने के कारण है। सूरज सापेक्ष ऊर्जा है, किसी के होने के कारण है। ये कैसी निरपेक्ष ऊर्जा है? ये किसी के कारण नहीं है। ये किसी के कारण नहीं, ये स्थितिपूर्ण है। स्थितिपूर्ण का मतलब इसकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं होता, क्योंकि इसमें कोई क्रिया नहीं है, इसलिए इसमें कोई बदलाव नहीं होता। ये अप्रभावित है। कैसा है? अप्रभावित। इसको कोई प्रभावित नहीं कर सकता। ये अप्रभावित है। ये व्यापक है। कैसा है? व्यापक। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां ये व्याप्त ना हो। ये खाली स्थान क्या है? व्यापक है। खाली स्थान खाली नहीं है, खाली स्थान ऊर्जा स्वरूप है, व्यापक है, अप्रभावित है। ये सत्य है, नित्य है, बुद्ध है, शुद्ध है। सत्य का मतलब हमेशा रहने वाला, हमेशा हमेशा से रहने वाला सत्य, हमेशा एक जैसा रहने वाला सत्य, हमेशा रहने वाला नित्य, सुखप्रद है इसलिए शुद्ध। इसको हम लोग आगे अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। इसको जाना जा सकता है इसलिए बुद्ध। तो अस्तित्व की परिभाषा क्या निकली? अब अगर अस्तित्व की परिभाषा बोलेंगे तो क्या निकलेगी? पढ़ो अस्तित्व की परिभाषा। क्रिया शून्य अवकाश में डूबी भीगी घिरी जड़ चेतन प्रकृति।
क्रिया शून्य अवकाश में, क्रिया शून्य महाअवकाश में, और कह लो इसको क्रिया शून्य महाअवकाश, मतलब ऐसा खाली स्थान जो क्रिया शून्य है, एक क्रिया शून्य महाअवकाश में डूबी भीगी घिरी। डूबी भीगी घिरी क्या होता है, इसको अगली क्लास में करेंगे, आज ज्यादा हो जाएगा। डूबी भीगी घिरी एक टर्म है, इसको आगे यूज करेंगे। डूबी भीगी गिरी जड़ चैतन्य प्रकृति, और इस प्रकार से डूबी भीगी गिरी एक ऊर्जा से स्रोत व्यवस्था के अर्थ में, तभी इसमें आपको सह अस्तित्व दिखता है। क्या दिखता है? अस्तित्व, सह अस्तित्व। आज कितने प्रश्नों का उत्तर मिला? सबसे पहले तो अस्तित्व एक क्या है? प्रश्न का मिल गया कि अस्तित्व क्या है। मिल गया। अस्तित्व और क्या है? ऊर्जा कहाँ से आती है? आप मुझे बताओ, किसने बनाया अस्तित्व? सर बनाया तो अभी भी नहीं पता, बनाया नहीं है है ही है बनाया। तो रहना ही बनाया है, नहीं, वो तो खाली है ही स्थान। है। भाई अभी भी कहोगे वो बनाया तो नहीं है पता, ही। अभी भी बताओगे बनाया नहीं पता, इसका मतलब लॉजिक नहीं बैठा। सिंपल सी बात है, जो चीज है वो कभी खत्म नहीं हो सकती, जो नहीं है कभी हो नहीं सकता। इसलिए सिंपल सा सूत्र है, जो है वो है, वो है वो है। जो था नहीं वो कभी होगा नहीं, जो है वो कभी जा नहीं सकता। बहुत सिंपल सा सूत्र है। जो था नहीं वो कभी होगा नहीं, जो था सर नहीं। इस एनर्जी को ही तो हमने भगवान का नाम दिया है सर। अब नाम देते रहो, नाम से किसको समस्या, किसको है समस्या? तब आ जाती है जब कहते हो भगवान कुछ करता है और फिर भगवान के आगे हम हाथ जोड़ के बैठ जाते हैं कि मेरे लिए तुम कुछ कर दो। समस्या यहाँ है, बाकी कहीं समस्या नहीं है। क्या समस्या है? मेरे कि लिए कहीं कोई कुछ बैठा, कर। भी कहीं कोई अवतार बैठा है, है, कहीं राम कोई है, बैठा है, कृष्ण है। कहीं कोई बैठा है, वो सब कर रहा है, वो मेरे लिए भी सब कुछ कर देगा। समस्या यहाँ है। कहीं कोई बैठा नहीं, कहीं कुछ नहीं करता नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं कोई कुछ बैठा ऐसा नहीं, है। कहीं कुछ करता नहीं। ये पूरा अस्तित्व क्रिया शून्य अवकाश में डूबी भीगी गिरी जड़ चैतन्य प्रकृति के रूप में है, और वो इस तरीके से ऊर्जित है कि पूर्णता के अर्थ में रचना है। देखो सबसे ऊपर लिखा है क्या? प्रकृति में व्यवस्था, पूर्णता के अर्थ में रचना। ये पूर्णता के अर्थ में रचना है, ये सह अस्तित्व के रूप में है। ये जड़ चैतन्य प्रकृति क्रिया शून्य अवकाश में डूबी भीगी गिरी है, और इस प्रकार ऊर्जित है कि एक दूसरे के साथ सह अस्तित्व में रह रही है, चल रही है, चलती रहेगी, खत्म नहीं हो सकती। तो आज किसका उत्तर मिला? इस धरती को किसने बनाया? प्रश्न ही खत्म हो गया। कब बनाया? प्रश्न ही खत्म हो गया। कौन चला रहा है? प्रश्न ही खत्म हो गया। चल रही है, ये प्रश्न बना था। कैसे चल रही है? प्रश्न बना था। आज पता चल गया कैसे चल रही है, ऊर्जा स्वरूप है। और अब अगर आप इसको ढूंढेंगे थोड़ा सा और जाकर के आज खाली स्थान पर रिसर्च करिएगा, तो वैज्ञानिक भी यहाँ तक पहुंचने लग गए हैं कि वो कहते हैं खाली स्थान खाली नहीं। अभी वो यहाँ तक नहीं पहुंच पाए कि खाली स्थान क्या है, लेकिन यहाँ तक वो पहुंच गए हैं कि खाली स्थान खाली नहीं। ये बड़ा मिस्टीरियस है, लेकिन यहाँ तक अभी नहीं पहुंच पाए। एक दिन आएगा जब पहुंच जाएंगे। वो क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं, कभी हम इस पर भी बात कर सकते हैं कि वो क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं। ठीक है, सर चलो जो कोई कहते हैं कि सर, बहुत प्रश्न सारे पूछ सकते ब्रह्मा हैं और बहुत सारी गैलेक्सियां हैं, आप मुझे फिर बताओ, अब मुझे बताओ सिंपल सी बात, कोई बना सकता है अस्तित्व को? किसी ने बनाया? नहीं सर, तो जब कोई निर्माता हो सकता है अस्तित्व का? मतलब कोई नहीं। पावर ही नहीं है सबके पीछे। अरे पावर नहीं तो चल कैसे रहा? अभी तो पूरी पावर आपको बताई। पावर है, यही मतलब बस यही पावर। पावर है जो सबको समान रूप से उपलब्ध है, और जिसमें रहने मात्र से सब कुछ हो रहा है। इसको हम लोग आगे बहुत डिस्कस करेंगे। जिसमें रहने मात्र से सब कुछ हो रहा है, कोई किसी को चला नहीं रहा, कोई किसी को चला नहीं था। सोचो, चलाने वाली चीज अगर कोई, दो ही चीजें इस अस्तित्व में अवेलेबल है, या तो इकाई है या तो नहीं इकाई है। दो ही चीजें तो हैं। जी या तो सर। इकाई के रूप में दिखता है, या तो व्यापक के रूप में दिखता है, स्पेस के रूप में दिखता है, खाली स्थान के रूप में दिखता है। तीसरी कोई चीज अवेलेबल है बिल्कुल इस पूरे नहीं अस्तित्व में? नहीं नहीं है। एक इकाई दूसरी इकाई को चला सकती है, ऐसा संभव हो सकता है? नहीं। क्या ऐसा दिखता है कि एक सूरज के कारण सब कुछ चल रहा हो? ऐसा दिखता है? नहीं दिखता। कोई एक इकाई दूसरी इकाई को चला ले, ऐसा संभव नहीं है। नहीं। तो दूसरी कौन सी चीज बची जो सबको अवेलेबल है? खालिस्तान। खालिस्तान सबको अवेलेबल है, एक जैसा अवेलेबल है। खाली स्थान में रहने मात्र सब कुछ ऊर्जित है। इसको आज यहीं खत्म करते हैं। इसके क्वेश्चंस बहुत आएंगे, नेहा से पूछिएगा। आगे हम लोग इस पर बहुत डिस्कस करेंगे। एक दो क्लास यही चलेगा, लेकिन अभी इस क्लास को आप यहाँ से डिस्कस करिएगा। अभी मुझे कहीं जाना है, 15 मिनट वैसे ही ज्यादा हो गया हूँ। अभी के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच। ठीक है, चलो थैंक यू सर। बाय सर, थैंक बाय 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 बाय।